हाय ईशांत, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। कहाँ से हो आप वैसे? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? हाँ। तभी आप बोलते हो कि आप पहाड़ी हो। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो रहता हमारा। तो और यहाँ पे आप कब शिफ्ट हुए, या फिर अब अभी तो यहीं रहते हो ना, हाँ दिल्ली हाँ, विल्ली में? हो गया काफ़ी टाइम हो गया, 2008 में आया था। ओके हाँ, तो डैड की पोस्टिंग ही हो गई थी, तो डैड रिटायर हो गए थे आर्मी से ही। ओके, वो आर्मी ऑफिशियल थे? हाँ ओह, वहाँ से आता है क्या आपका डिसिप्लिन? हाँ। ओके। और दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में जनकपुरी। जनकपुरी साइड। ओके, ठीक है। और स्कूलिंग वगैरह? स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं। ओके। तो फर्स्ट टू ट्वेल्थ पूरा वहीं से ही करा है। ये नहीं कि बार बार स्कूल चेंज करना पड़ा, वहीं से। और कॉलेज? कॉलेज शिवाजी डीयू। शिवाजी डीयू। और आप पूरा आपने करी है पढ़ाई, या फिर बीच में ड्रॉप आउट अभी वगैरह? फ़िलहाल होल्ड पर है, ओके। थर्ड ईयर पे के होल्ड पर है। मैं फिर इन्फ्लुएंसिंग का थोड़ा चल गया, तो मैंने सोचा इसी को परस्यू करते हैं, पढ़ाई के बाद में देखेंगे। मेरा था मैथ्स ऑनर्स थी, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो आप? बीएससी मैथ्स ऑनर्स। ओह वाह, आपको देख के नहीं लगता, मतलब कोई सोच नहीं पाएगा कि ऐसे पढ़ाई वढ़ाई में होगा इंटरेस्ट। हाँ, मेरा मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्यों? ईजी लगती थी मेरे को मैथ्स, कैलकुलेशंस एंड ऑल काफ़ी ईजी लगते थे, तो इस वजह से मैथ्स में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा। मेरे लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेडेक था। हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स हो गए, बाकी साइंस एंड मैथ्स मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ओके। और आप सिंगल चाइल्ड हो या फिर फैमिली में और भाई एक बहन? छोटा भाई है, छोटा भाई है? कितना छोटा? अभी 9th में गया है। कैसी इक्वेशन है उसके साथ? अच्छी है, अभी फ़िलहाल बॉन्ड बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आगे जाके अब काम आएगा साथ में, इसलिए। आप कितने साल के हो? मैं 21, गोइंग टू बी 22 अगस्त में। ओके। वैसे लगते तो हो आप 21 के, मैं पहले बोलने वाली थी लगते नहीं हो 21 के, बट लगते हो। तो ये आपने फिटनेस वगैरह कब स्टार्ट करने का सोचा? फिटनेस एक्चुअली मेरा बचपन से था, मतलब फुटबॉल प्लेयर था मैं स्टार्टिंग में ही। फर्स्ट क्लास से मैं काफ़ी फुटबॉल में एक्टिव था, स्पोर्ट्स एंड ऑल। 2020 में जैसे कोरोना हिट हुआ, इस लॉकडाउन के बाद से ही मेरा थोड़ा करियर स्विच कर लिया मैंने अपना। फिर उस समय फिर मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ी मार धाड़, थोड़े इसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे लगा कि फुटबॉल ठीक है, ओके है, बट इसमें वो मसाला नहीं है जैसा कॉम्बैट स्पोर्ट में। तो इसमें मैंने टर्न करा, स्विच करा। तो 2020 2021 सेल्फ ट्रेन करा अपने आप को। फिर 2022 में मैं कोच के अंडर आया, फिर उनसे काफ़ी नॉलेज ली। फिर उसके बाद मैंने फिर छोड़ा, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। नहीं? ये रहता नहीं। अब मेरे में क्या है ना, ट्रेनिंग को लेकर थोड़ा सा ना पागलपन है। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ एक्सट्रीम होनी चाहिए। मैं दौड़ रहा हूँ तो 50 से कम नहीं दौड़नी, 50 किलोमीटर से कम नहीं दौड़नी। ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट उठा रहा हूँ, अच्छे से उठाना है, ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से करनी है। ये नहीं रहता कि सेफ्टी मेजर्स लिख के नहीं चलता मैं काफ़ी थोड़ा एक्सट्रीम लेवल के ही चलता हूँ। आपके आपके पापा के साथ कैसी इक्वेशन है? अच्छी है, फ़िलहाल बेटर हुई है। इससे पहले डांटते थे और वो कुछ काम नहीं करता। स्ट्रिक्ट रहे होंगे पूरी जिंदगी? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं थे पापा। आर्मी ऑफिशियल में स्ट्रिक्ट नहीं थे? नहीं, पापा कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहे मेरे लिए। छोटे भाई की तरफ से हैं थोड़े से, बट मेरे से काफ़ी ज़्यादा पता नहीं प्यार करते हैं ना, इसलिए। यूजुअली उल्टा होता है ना, छोटे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार और लाड मिलता है। मैं काफ़ी ओपन अप हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, थोड़ी हंसी मजाक मेरे ज़्यादा चलता है घर में। आपकी वीडियोस में तो आप बिल्कुल नहीं हंसते हुए दिखते। आज शायद पहली बार सारे लोग देखेंगे कि नकलहेड वॉरियर हंसता भी है। अभी फ़िलहाल ये है ना, ट्रेनिंग करते वक्त एक माइंडसेट बना रहता है। अब मैं उसी में बोलता हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस पोकर फेस रहता है मेरा, वैसा नहीं रहता हूँ। आप असली लाइफ में कैसे हो वैसे? काफ़ी रिलैक्स, चल, देखते हैं होता जाएगा, बस वैसे टाइप का। गो विद द फ्लो काइंड। हाँ, बट ये है कि ट्रेनिंग करनी है तो एक पर्टिकुलर अकेले करूँगा मैं, ऐसा नहीं कोई ट्रेनिंग पार्टनर। काफ़ी लोग पॉइंट आउट करते हैं, भाई हमारे साथ कर ले, हम कर। यार वो इक्वेशन मैच नहीं कर पाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो पाती उनके साथ ट्रेनिंग करते वक्त, तो फिर नहीं यार, नहीं हो पाएगा, अकेले ही बेटर हूँ। दोस्त है? हाँ, वो भी अपने अलग अलग लगे हुए हैं। एक IMA में है, एंड बाकी 2 प्रेप कर रहे हैं CDS की। ओके। सीडीएस क्या होता है? सिविल डिफेंस सर्विसेज, ओके। तो उसमें आर्मी ऑफिसर्स के लिए कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा? मैंने करा था ना, किस लिए? NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसके लिए प्रिप की रही थी 19, जब मैं जस्ट पास आउट हुआ था। बट मुझे पता चल गया था कि मेरे बस की नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं बैठने वाला बंदा नहीं हूँ। मतलब ये है ना कि मैं बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे में बहुत सारी
फैमिली इश्यूज आ जाते हैं ना, जैसे फैमिली जेनेटिक्स एंड ऑल, काफ़ी अल्जाइमर एंड ऑल, मेरे को काफ़ी पेट जलता है अगर मैं ट्रेनिंग ना करूँ, एक जगह बैठ के पढ़ लूँ, बैठ के काम करूँ, मेरे से नहीं हो पाता। मेरे को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना पड़ता है। तो ये कोई कंडीशन, मेडिकल कंडीशन आप किसी डॉक्टर ने डिटेक्ट करी है? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक्सपायरी ऐसे हुए थे ओके। अल्सर से, और जो मेरे डैड हैं उनको भी अभी फ़िलहाल अल्सर के सिम्टम्स आते हैं कभी कभार, ओके। और मेरे को भी काफ़ी यंग एज में होने शुरू हो गए थे। अल्जाइमर्स के बेसिकली? हाँ। ओके। मेमोरी? नहीं नहीं, नॉट अल्जाइमर, अल्सर। अल्सर्स, ओ सॉरी, माय बैड। हाँ स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, ओके। तो उसका इश्यूज आते हैं। तो जैसे पता है, मैं काफ़ी बार ये वाली चीज़ सोचती हूँ कि सडनली हर लड़का अपने लाइफ में वो एक उसका अडोलेसेंस पीरियड आता है, राइट, जब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा उसको चीज़ें करने का मन करता है, और आई थिंक तभी वो स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा लड़के ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने भी फुटबॉल वगैरह खेला है। सो आई अंडरस्टैंड कि वो वाली एनर्जी है, वो अग्रेशन है थोड़ा सा, बट वो अग्रेशन बॉक्सिंग में या फिर थोड़ा और एक्सट्रीम होने में कैसे टर्न होता है? लाइक वाज देयर समथिंग, लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड बेसिकली? चाइल्डहुड वाज नॉर्मल, ऐसा कोई वो नहीं था, मैं कितना एग्रेसिव बच्चा हूँ था नहीं। नहीं? हाँ, मेरा टेम्पर भी काफ़ी नॉर्मल रहता था। मेरे को ऐसा रहता कि लोगों के साथ हंस खेल के, लाइक एक्सट्रोवर्ट टाइप। मेरे को इतने दुश्मन बनाने पसंद भी नहीं है यार, क्या लड़ना है, अपना आराम से खेलो, बस इसमें इंटरेस्ट रहो और क्या। बीच में जाके 2020 में लॉकडाउन में कुछ मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा, है ना। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे, मैं लोगों को काफ़ी सुनता हूँ। जैसे? स्टार्टिंग में मैं एंड्रयू टेट को सुनना शुरू करा, फिर बाहर के लोग जैसे जॉर्डन पीटरसन, वो एक पीएचडी हैं साइकोलॉजिस्ट में, और डेविड गॉगिन्स, ये सब इनके माइंडसेट से थोड़ा मेरे को ना था, स्टार्टिंग से था कुछ करना है अलग से। फिर इनकी बातें सुन के मुझे हिट हुआ कि नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ वैसा सोचने वाला, कुछ हैं ऐसे बड़े लोग जो ऐसा सेम सोचते हैं। फिर मैंने इंडिया में सर्च करा कि इंडिया में भी कुछ हैं क्या ऐसे पागल लोग। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को आए अवध ओझा सर आए, वो नोन में आए। फिर दृष्टि आईएएस करके एक सर आते हैं, वो भी हैं, खान सर, ये सब आए। बट खान सर और दृष्टि आईएएस में मेरे को वो एक ना की एलिमेंट था ना, वो मिसिंग लगा, जो अवध ओझा सर में बहुत बहुत आक्रामक लगती है, मतलब काफ़ी अट्रैक्ट करती है उनकी बातें। तो उनसे रिलेटेड मैं सुनता सबको हूँ, बट ये है कि अपनी खुद की पर्सनालिटी बनानी है, किसी और को सुन के, किसी और को देख के उनके जैसा नहीं बनना, अपना खुद करना है, तो वैसा रहता है मेरा। तो अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना होता कि मैं तो ऐसा हूँ, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? मैं अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करूँगा? रिलैक्स्ड, इतना टेंशन नहीं लेता मैं, जो होता है देखा जाएगा। और हाँ, ट्रेनिंग को लेकर पागलपन ये है कि बेस्ट बनना है, बेस्ट नहीं, बेस्ट बनना आसान है। अगर मैं आपको कोई एक मूव कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली सिखाता रहूँ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, आप वो कर लोगे आराम से। बट बेस्ट बनना आसान है, बट ओनली वन, मतलब सबसे अलग, यूनिक, वो बनना सबसे मुश्किल है। वन ऑफ वन? हाँ, वो बनना मुश्किल है, तो मेरे को वो परस्यू कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तो जैसे आप काफ़ी बार बोलते हो अपनी वीडियोस में भी कि मेरे को टॉप 3% में आना है, तो इसलिए मैं 97% लोगों की बातें क्यों सुनूं? वो टॉप 3% किस चीज़ का आना है आपको? वो गोल क्या है आपका? मतलब आप इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो दिन रात, आप बहुत एक्सट्रीम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है ये, राइट? बट उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है बॉडी ट्रेन नहीं करना, माइंड ट्रेन करना। किस चीज़ के लिए? माइंड ट्रेन करना मतलब अब जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग उसको गाली देते हैं कि इतना बेकार है, इतना बेकार है, कोई काम धंधा नहीं करता, मतलब रियल लाइफ में कोई इशू वो नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बट उसका एक पॉजिटिव साइड है, वो आपको स्ट्रेस लेना सिखा देता है। तो उससे रिलेटेड ही है मेरा। ट्रेनिंग को इतनी अपना इंटेंस कर लो कि आपके माइंड को क्विट करना ना आए, मतलब क्विट कैसे करना है वो समझ ही ना आए। वैसे ओवर द पीरियड ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ऑल, ये सब चीज़ों से आता है। तो उससे क्विट करना नहीं आएगा। जैसे कोई भी सिचुएशन आएगी लाइफ में, उससे क्विट नहीं होगा, भले ही कितने आप थक जाओ, हार जाओ, बट क्विट कभी नहीं करोगे। ये रहता है मेरा। ओके, तो बेसिकली आप अपनी मेंटालिटी ऐसी शेप करना चाहते हो कि वो नेवर से नेवर और नो क्विट एटीट्यूड। हाँ, नो क्विट एटीट्यूड वाला।
ओके, बट जैसे आपको बॉक्सिंग का शौक है, राइट, और आपने स्टार्ट ही ऐसे किया, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि मेरे को प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाना चाहिए? हाँ, स्टार्टिंग करा था, बट जब मैंने स्विच करा ना तब तक मैं काफ़ी लेट हो चुका था। अब मैं वो पाथ मैंने 18 में शुरू करी अपना बॉक्सिंग करियर। अब मैं 18 इयर्स ऑफ एज में? यस, ओके। और तब मैं वो बेसिक लेवल से नहीं शुरू कर सकता कि पहले स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। ये सब खेलने में मुझे आराम से 5-10 साल लग जाते हैं, मेरे को पता था आराम से, क्योंकि मैंने काफ़ी बॉक्सर्स को देखा है। तो मुझे कुछ एक हट के रास्ता चूज़ करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले अपनी ट्रेनिंग अपनी इवॉल्व करें, कंडीशनिंग ऐसे करें, फिर उसके बाद सीधा प्रो बॉक्सिंग में एंटर करें। ओके, हाँ, तो आपका बेसिकली लाइफ गोल है प्रो बॉक्सिंग में हाँ, एंटर करना? बट प्रो बॉक्सिंग एक प्राइमरी गोल है। ओके। अब उसके बाद फिर स्विच करना है दूसरे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, इसमें स्विच करना है। फिर और आगे जाके और काफ़ी लीथल वो होते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स, उनमें जाना है। मतलब हर टाइप के कॉम्बैट स्पोर्ट में खेस जाना है, सीखना है और उनको मास्टर करना है। आप एड्रेनलिन सर्च कर रहे हो क्या अपनी लाइफ में कि वो एड्रेनलिन किक हाँ, आनी चाहिए? हाँ, 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 वैसा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ थोड़ी बोरिंग है। बहुत ज़्यादा, ओह। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। मतलब एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते करते मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। इसलिए मुझे कभी रनिंग भी करनी होती है तो मैं स्टार्टिंग का 1-2 किलोमीटर करूँगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते हो जाएंगे, मैं बोर हो जाऊँगा। मैं सीधा फिर 5, 10, 15, 20, फिर मैंने न्यू ईयर में मेरे को कुछ करना था, पर ये सब पसंद नहीं था मतलब कि क्या करूँ, मतलब पार्टी एंड ऑल, मैं इतना पार्टी टाइप एनिमल नहीं हूँ। तो क्यों ना अपना ट्रेनिंग को रिलेटेड ही करते हैं। तो मैंने 100 किलोमीटर्स का सोचा था, वाओ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया उसको लेके। बट हाँ, मैं एक पॉइंट पे पहुंचा था 55 किलोमीटर्स, वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था, क्योंकि मेरा मैक्स था 30। तो उसके बाद मैं 55 गया। अच्छा था, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा, लोग जगह थे, साथ थे। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आया कई बार, ब्रॉडकास्ट चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अपलोड करा, तो अच्छा लगा, लोगों ने सपोर्ट करा। तो आपका रूटीन क्या रहता है सुबह से लेके रात तक? मतलब हम तो सिर्फ बीच बीच की वीडियोस देखते हैं जिसमें आप हमें अपडेट्स देते हो कि गाइज मैंने 2000 सपाटे लगा लिए और अब मैं 5 प्लेट छोले भटूरे खा रहा हूँ। बट आप पूरे दिन की चर्या क्या है आपकी? मेरा एक्चुअली क्या है, मैं 5 बजे सोता हूँ, ठीक है, 9 बजे उठ जाऊँगा, ठीक है, 4 घंटे की स्लीप इनफ है मेरे लिए, क्योंकि वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप कर लिया है, ओके। ठीक है। ये एक रात का वो नहीं है मेहनत, ठीक है। फिर 5 to 9 वो, 9 to 10 मैं क्या है थोड़ा फ्रेश होऊंगा एंड ऑल, क्योंकि मैं सोता जो हूँ टेरेस पे सोता हूँ। ओके। हाँ, गर्मी नहीं लगती? एम्ब्रेस पुश फास्ट एलिमेंट पुश गाइस। पैस्ट। हाँ, क्योंकि मैं अपने घर में केवल फ्रेश होने और थोड़ा जो खाना खाना होता है बस उसके लिए जाता हूँ। बस फिर 9 to 10 वो कर लिया, फिर 10 to 11 थोड़ा अपने प्रेप कर ली कि क्या करना है, अपने शेड्यूल बनाया। फिर 11 to 3 मैं होता हूँ जिम में, क्योंकि अब टेरेस पे नहीं बैठ सकते ना, बहुत ज़्यादा धूप होती है। 11 to 3 वो करा, फिर 3 to 4 जिम आके रिलैक्स करा, थोड़ा अपना डाइट लिया। डाइट इन द सेंस कि प्रोटीन शेक एंड ऑल, मैं खाना भी एक ही टाइम खाता हूँ। ओके। हाँ, तो ये रहता है, 3 to 4 वो रहता है। फिर 4 to 6 के बीच में मैं अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग रहती है, दिन में वो हो जाता है। फिर बॉक्सिंग ट्रेनिंग 4 to 6 में, और थोड़ा शाम को थोड़ा टहलने चला गया। फिर रात को एक और शुरू होती है 11 से मेरी ट्रेनिंग, वो एंड्योरेंस बेस्ड रहती है, रनिंग कर ली या फिर स्टैमिना एंड्योरेंस बेस्ड वो रहता है। तो कुल मिला के मेरा जो स्केड्यूल है पूरा बोरिंग रहता है लोगों के हिसाब से। मतलब फन क्या करता है, मतलब यही तो फन है। सही बात है, बट यार ये फिटनेस और ये जो भी आप अपना पूरा अपने दिन का मेरे को वो बताया दिनचर्या, ये एक्सपेंसिव होती होगी ना? मतलब जो डाइट लेनी या फिर जिम भी जाना, इंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी, सारी चीज़ें करनी, तो ये आप लाइक हाउ डू यू, बिकॉज आई एम श्योर अभी आप यंग हो, तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है अभी? क्या आप ये लाइफस्टाइल फंड कर पा रहे हो अपनी? इन्फ्लुएंसिंग करियर यही है। हाँ। हाँ, और ये इसमें ब्रांड्स आ जाते हैं कभी कभार, तो वो पे कर देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरी एक बॉक्सिंग आने वाली है, प्रो बॉक्सिंग, फर्स्ट मैच है, डेब्यू कर रहा हूँ मैं उसमें।
मुंबई में होगी 1 जून को। ओके मेरी प्रो बॉक्सिंग का फर्स्ट डेब्यू। एक टेन डिविलियर्स है, वो चैलेंज कर रहा था मुझे। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया आपका हाँ, चैलेंज? उन्होंने ही चैलेंज करा एक्चुअली। हाँ क्या बीच में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं एक हैवी वेट बॉक्सर के साथ मार खा लिए। योगेश। हाँ, तो एक्चुअली मेरा मोटिव वो नहीं था कि वहाँ जाके मारना खाना है, क्योंकि मैं एक्चुअली 2 साल बाद प्रॉपर बॉक्सिंग इन्वॉल्व करी है। उससे पहले मेरा काफ़ी कंडीशनिंग रहता था, एंड्योरेंस बेस्ड, बॉडी ऐसी बनानी थी कि इंजरीज ना हो। मेरा वो माइंडसेट था। अब मैं उसके साथ फाइट करने गया, मेरे को टेक्निकल फाइटिंग करेगा। अब पता नहीं क्या वो हेटर था, कौन था, अब उसने पूरा भर के मारे। ठीक है, मैं चलो ठीक है भाई, अब इसने करा है, अब वीडियो भी आ गई। मैं बोला अब डाल देते हैं इसको छुपाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि मार खाइए वो भी दिखाओ, अचीवमेंट्स है वो भी दिखाओ, मार खाइए वो भी दिखाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो वो डाली, फिर उसके बाद काफ़ी वो हुआ, बदनामी हुई थोड़ी, मतलब हाँ ट्रोलिंग वगैरह काफ़ी हुई। फिर उसके बाद हाँ चलो ठीक है, फिर एक 10 डिविलियर्स आए, इन्होंने बोला कि हम मारेंगे तुमको भी। एक वीडियो क्या मिल गई मार खाते हुए, तुम्हें लग रहा है तुम भी मार दोगे, चलो फिर एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि लोग वही देख रहे हैं ना जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल टैगलाइन है पुश पास्ट योर लिमिट्स, पहले तो मेरे को उसका मतलब समझाओ। पुश पास्ट योर लिमिट्स मतलब एक सेट ऑफ, जैसे अगर आप अभी फिलहाल कुछ अमाउंट ऑफ पुशअप्स मार रहे हो, बट आपको ये नहीं रहना है कि यार मैंने मार लिया इनफ है, नहीं, इवॉल्व करना है, ग्रो करना है हर बार। इतना अगर सपोज आपने 20 मारा है तो फिर अगले दिन आपका टारगेट रहना चाहिए 25, 30, 45, 50, ये रहना चाहिए। तो लिमिट हमेशा ब्रेक करनी चाहिए, ये नहीं कि अपने आप को लेके बैठ गए, चलो भाई आई एम द बेस्ट, अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है, मैं बस ये करके छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा वो नहीं रहता। और वैसे भी मैं बताऊँ तो काफ़ी वीक चाइल्ड था स्टार्टिंग से ही। ओके, हाँ, इन द फिजिकली वीक। फिजिकली भी और थोड़ा मेंटली भी, बीच बीच में चीज़ों को क्विट कर देना, कुछ आए ना समझ में। हाँ, बुली हुए हो आप? जैसे बहुत सारे लोग बचपन में या तो बुली करते हैं स्कूल में, या तो फिर होते हैं। आई विश हुआ होता। हाँ कभी हुआ नहीं। हाँ, हमेशा लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, ट्राई करने आते थे, फिर हाँ मैं थोड़ा ना वैसे था। ऐसे तरस खा के छोड़ दिया कि नहीं, जैसे बचपन में, क्योंकि बहुत सारे लड़के ना अपनी एडोलेसेंस की एज के बाद उनकी बॉडी ग्रो होती है, उससे पहले तो सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं। तो फिर उस वजह से छोड़ दिया कि नहीं इसको ज़्यादा लग जाएगी, या फिर चल कोई बात नहीं, या फिर उस वजह से छोड़ दिया कि बिकॉज यू स्टूड योर ग्राउंड? नहीं, छोड़ देता, माफ़ कर देता। वो थोड़ा वो बेबी फेस बनाता था ना, उसके वजह से। तो उसके वजह से लोग चल जा यार, छोड़ दिया। फिर मैं, ठीक है यार, छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दिया, फिर वही ना, लड़ना था मुझे भी स्टार्टिंग, बल्कि स्टार्टिंग से मैंने आज तक कभी फाइट नहीं करी। तो एकदम से वो रहता है ना कि लड़ना है भाई, लड़के लगेगा कैसे, अपने आप को मारना प्रूफ करना है। हाँ, प्रूफ नहीं करना, मतलब फील कैसा होगा, स्ट्रांग बन के फील कैसा होगा, तो वो करना पता। तो उसके लिए बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुए। कैसा फील होता है फिर स्ट्रांग बन के? अच्छा लगता है जब ऐसे लगते हैं ना, पंचेस लगते हैं। पर ये है कि लोगों को ना एग्रेसिवनेस आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, पंच लगते हैं, ईगो हर्ट होता है। मेरे को ऐसा नहीं होता, मेरे को आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो जब जैसे पंच मुंह पे लगता है तो फिजिकली तो ठीक है, पेन होता है, बट इमोशनली इमोशनली मेरा ऐसा माइंडसेट आ जाता है कि हाँ भाई कॉशियस होना है, ऐसे पंचेस नहीं खाने हैं। मैं अपने आप को वो करता हूँ कि बच के रहो, उसको मारना भी है पर अपने आप को मार भी नहीं खानी। हाँ, मतलब ये नहीं कि अब तो देखा जाएगा जो होगा, मैं मारूँ कोई बात नहीं, इसको मारना है, ये वाला माइंडसेट आता ही नहीं है। मेरा रहता है कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं, एग्रेसिवनेस नहीं आती मुझे उतना, और काम हो जाता हूँ मैं। ओके। हाँ, जैसे जैसे पंच पढ़ता हूँ और काम हो जाता हूँ, थोड़ा और सेंसिबल बनता हूँ कि पंचेस कैसे खोलने हैं, उससे रिलेटेड। तो फाइट के ड्यूरिंग मोस्टली आप काम होते हो, हाँ, सबसे विच ज़्यादा इज़ वेरी यूनिक टू मी, क्योंकि मेरे को लगता था, क्योंकि मैं तो बाहर से देख रही हूँ राइट, तो मेरे को लगता था कि यार अगर किसी कोई पिट गया भी तो उसमें और ज़्यादा अग्रेशन आता होगा। बट वैसे एनर्जी तो और बढ़ती है, बट वही कामनेस और ज़्यादा आती है, कामनेस भी आती है और वो भी आती है। और पता है इसीलिए लोग ने शायद उस स्पारिंग मैच के बाद, पहले तो लोगों का ये ओपिनियन भी नहीं, क्यूरियोसिटी थी कि जब आपको पता था कि वो हेवियर वेट क्लास से है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है ना कि चलो ठीक है मेरे उसका नहीं है, सो वो शायद मेरे को ओवरपावर कर सकता है इजीली। नोइंग दैट आपने फिर भी उनको चैलेंज किया, वो भी पूरी एंड में कि मैं हरा दूंगा। बट फिर ऑब्वियसली वही हुआ जो लोगों ने सोचा था। वही होना था। तो क्यों किया आपने फिर? अपनी एक वो ना, अब मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे अपने आप को प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं इन द सेंस चेक करना था कि मेरी जो कंडीशन है, मुझे पता था कि मैं उसको नहीं मार सकता, बट एक
चेक करना था कि मेरी कंडीशनिंग कैसी है, क्या मैं थक रहा हूँ फाइट में, क्या मेरे जो पंचेस हैं वो वीक जा रहे हैं, कि अगर वीक जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, मेरा गार्ड क्यों नहीं बन रहा, और ये है कि अगर मेरे सर पे लग रही है उसके बाद इंजरीज तो नहीं आ रही। तो इन सब चीज़ों पे मैं ठीक है, अच्छी बात है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। प्लस ये भी था कि एक वो पता चलता है, लेवल पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब मार करने में क्योंकि और भी बच्चे थे वहाँ, मैं उनको भी आराम से वो कर सकता था, फिर नहीं, इनसे पता नहीं चलता, अपनी वैल्यू नहीं पता चलती, अपना लेवल नहीं पता चलता, तो वो पता करने के लिए, क्योंकि अब जीतना भी है हारना भी है, तो पहले क्यों ना हार फेस कर लें, जीत तो आराम से देख लेंगे, जीतने में तो सब साथ आएंगे। बट आपको एक बार हार भी एक्सपीरियंस करनी हाँ, थी। क्योंकि हार में क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है, मैं हारता ही हूँ। अब मैं बताता हूँ, 11th में मैं एक्चुअली फेल हुआ था ओके, मैथ्स में? तीनों सब्जेक्ट में, ओके। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब वो एक्चुअली क्या था, वो मैं फुटबॉल में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी, और 10th में इतना हो गया था कि कौन कर रहा है, अभी 11th की यार आसानी होगी, 10th निकल गई 11th भी निकल जाएगी। तो ये था, और हमारे स्कूल में था 2 या 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम फेल में आपको फेल ही कर देंगे रिपीट करनी पड़ती थी। हाँ, बट लकीली कुछ ऑफिसर्स के बेटे भी फेल हुए थे, तो उन्होंने इन्फ्लुएंस लगा के बोला सबको ही वो करते हैं, चांस देते हैं कॉलेज। तो पूरे स्कूल में मैं शायद 4-5 बच्चे थे जो 3 या 3 से ज़्यादा में फेल हुए, तो उनमें से मैं एक अकेला था जो पास हुआ, पेपर एग्ज़ाम निकाला, फिर 12th में प्रमोट हुआ। तो एक वो फेल, फिर मैंने बीच में IIT की भी तैयारी करी थी 11th-12th में, वो नहीं निकला, फिर NDA करा, वो भी नहीं निकला। इतने सारे सेटबैक्स आने के बाद ना फिर घर में भी होता है कि क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, पेपर भी नहीं निकल रहे, ट्राई करना, देखेंगे यार कुछ तो करेंगे, और क्या। वैसे आपके पेरेंट्स ने वो नहीं किया कि कहाँ किन चक्करों में पड़ रहा है ये? एक्चुअली फुटबॉल में वो देख रहे थे पागलपन है इतना इसका, तो वो मान गए थे। अब मैंने एकदम से स्विच कर दिया, फ्लिप कर दिया, वो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ उनका, फिर मैंने विश्वास बनाया। मैं फिर पार्क जाता था, वहाँ जाके अपने टूट फूट के आता था, कभी यहाँ लग रही कभी यहाँ लग रही, नकल्स इतने सारे ब्रेक हो गए मेरे, फिर उन्होंने करना तो है इसको, फिर अभी भी अगेंस्ट में ही है। अब कौन चाहता अपने बच्चे को मार खाता हुआ देख, सपोर्ट जितना कर लें, अब बैक ऑफ द माइंड उनका तो यही रहेगा ना कि यार मार खा रहा है, यार मार खा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो सपोर्ट दिखाने के लिए कर देंगे, बट मेरे पेरेंट्स तो दिखाने के लिए भी नहीं करते। नहीं। वो तो अभी भी बोलते हैं तू छोड़ दे, तेरे चल गया है, तू वो कर ले, फिटनेस ही कर ले, तेरा फिटनेस में मान जाएंगे। और नहीं, फिटनेस ये मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था ताकि मैं बॉक्सिंग अपना सपोर्ट कर सकूं, बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट ये सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि यार पेरेंट्स की भी बात देखो गलत तो नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट क्या चाहता है कि एक एज पे आके पेरेंट्स को भी रिलैक्स करना होता है कि यार अब हम रिटायर होंगे, अब हमारा बच्चा है, वो कमाएगा, वो हमारे घर को चलाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली। बट आई गेस 21 ईयर्स ऑफ एज पे शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन अभी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मे बी आप अपने मन की कर पा रहे हो, बट शायद आपको लगता है कि जब आप थोड़े और बड़े होगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब एड्रेनलिन से ज़्यादा फिर शायद मंथली इनकम पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, नहीं? क्योंकि अब पापा ने मेरा एक्चुअली ना अपना अपना खुद का बेस बना लिया, अपना बना लिया और मम्मी का बना लिया। आर्मी है, अब उनका लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट है, अब वो चाहते हैं कि मैं कुछ कर लूँ, बस ये है कि दर दर वो ना हो, धक्के ठोकरें ना ना खाऊं। हाँ, हाँ। ठोकरे ना खाऊं। और फिर छोटा भाई है, उसके पीछे तो हो ही जाएगा वो भी बड़ा भाई निकल जाएगा तो छोटा छोटे भाई को धकेल दोगे कि तू IAS बन जा। हाँ, तो मेरे को देख के वो काफ़ी डर गया पढ़ाई को लेके भी। हाँ, क्योंकि बीच बीच में मेरे को ऐसा देखा है ना उसने भी, तो बोला भाई पढ़ाई तो नहीं करनी, कुछ और ही करना है। बिगाड़ रहे हो आप अपने छोटे भाई को। मैं एक्चुअली ना एक्सपेरिमेंटल हूँ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेके, पढ़ाई में करा नहीं हुआ, और फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स वगैरह करी, स्टार्टिंग में काफ़ी फेलियर्स आए, मैंने स्टेट भी खेला था बट फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया था। मैंने ना कोई बात नहीं, वापस आएंगे, अच्छा बनकर आएंगे। फिर उसके बाद अब देखते हैं, अब ऐसे ही हो गया, प्रो बॉक्सिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो अब प्रो ही चलते हैं। इंडिया में प्रो बॉक्सिंग का कोई वो नहीं है ना, लेवल नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैंने ना खुद ही स्टार्ट करते हैं, अब इतने केपेबल तो हो ही गए हैं, तो खुद ही स्टार्ट करेंगे, खुद ही ऊपर चढ़ाएंगे। तो फील होता है कि अब आप इतने केपेबल हो गए हो? अभी और करना है। अभी फ़िलहाल ये है ना कि अगर आप वो हो जाते हैं ना सेटिस्फाई, फिर आप ग्रो नहीं कर सकते, बस अनसेटिस्फाइड रहो हमेशा, बट गुड वे में। ये भी आदत है ना, फिर ये इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं,
वो अलग अलग उसके लिए होता है। आपके क्या रीजन है? मेरे रीजंस हैं कि यार कुछ भी करो, कुछ कोई चीज़ बुरी नहीं है, बट आपके सामने वाले को हर्ट ना हो, मतलब सेकंड पर्सन को हर्ट ना हो। बाकी दुनिया में तुम कुछ भी करो, अब तुम यहाँ से क्या बोलते हैं कन्याकुमारी पैदल चले जाओ, किसी को क्या हर्ट हो रहा है, बट ये है कि तुम खुद सेल्फ टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हारी सेल्फ बॉडी बन रही है और माइंडसेट बन रहा है, वो बढ़िया है। बट ये है कि अगर आप जा रहे हो, आप 100 लोगों को परेशान करते हुए जा रहे हो, वो तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो ये है, अनसेटिस्फाइड रहो, बट ये भी ना हो कि सामने वाला भी परेशान हो आपकी वजह से। ओके, तो जैसे अभी कैपेबिलिटी की बात हो रही थी, आपने रिसेंटली नीरज गोयत को भी चैलेंज किया था, अब वो हैं प्रोफेशनल बॉक्सर। तो पहले तो जब आप चैलेंज करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? डू यू फील अंदर से वो पूरी फीलिंग होती है कि हाँ मैं हरा दूंगा, या फिर वो सेम स्पारिंग मैच वाला टेस्ट होता है कि मुझे पता है मैं हार जाऊंगा बट कम से कम मैं ऐसे इंसान से हारूं? हाँ, तो टू बी एट बेस्ट ऑलवेज चैलेंज द बेस्ट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नीरज गोयल जो बेस्ट हैं इंडियन प्रो बॉक्सिंग में, भी वो बेस्ट हैं। तो यार अब मैं 100 लोगों को चैलेंज कर दूं, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? नहीं है ना, कोई नहीं जानेगा। हमेशा अपने अवध ओझा सर की लाइन है, हमेशा अपने दुश्मन ऐसे चुनो जो तुमसे बड़े हो, बट तब अगर लड़ने में दुश्मन मजा है। ने आपको नहीं चुना तो? क्योंकि नीरज गोयत बोलेगा मैं क्यों नकल हेड वॉरियर से फाइट करूं? हाँ, फिर वो भी है, उसके बाद अपना नाम बनाना पड़ता है, ये भी तो है। अभी मैंने चैलेंज करा, एक्सेप्ट नहीं करा, ओके फाइन, उनके भी अपने रीजंस होंगे, ठीक है। बट ये है कि एक ना एक दिन करेंगे, एक ना एक दिन करेंगे, और श्योर है वो, मैं पुश श्योर हूँ। पास्ट योर लिमिट्स। हाँ, वो मैंने ये नहीं है कि वीडियो बनानी छोड़ दी तो क्या हुआ, माइंड में तो है ना, चैलेंज तो अभी भी करना ही है, छोड़ना थोड़ी ना है। पता है लोगों का एक क्वेश्चन था वैसे कि आपकी टैगलाइन है पुश पास्ट योर लिमिट्स, और वो आप अपनी हर रील में बोलते हो, वो अनमिसेबल है, हर रील के एंड में वो आती है लाइन, राइट? तो फिर जब आप इतना इंडोर्स करते हो कि हमेशा अपनी लिमिट से एक स्टेप आगे ही जाओ, हाँ, तो फिर आपने अपने स्पारिंग मैच में टैप आउट क्यों किया? टैप आउट कहाँ करा मैंने? मतलब वो जब एंड हुआ, सो यू सॉर्ट ऑफ डिफीट भी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना इवेंचुअली। हाँ, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, मैं उसके साथ लड़ता रहूँगा। अब पुश पास्ट योर लिमिट्स का मतलब ये है कि लिमिट पुश करो, बट पागलपन नहीं। अब मैं उसके साथ खेलता रहूँगा, मारता रहूँगा, अब वो मेरे को मार ही रहा है, अब ऑब्वियसली पता चल गया, अब 2 राउंड हो गए 3-3 मिनट के, मैं मार ही खा रहा हूँ। अब मैं 5 राउंड भी खींच सकता हूँ, 10 राउंड भी खींच सकता हूँ, उसमें मैं पिट ही रहा हूँ, फिर उसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है ना। ब्रेन इंजरी होगी, और क्या पता जॉ डिसलोकेट हो जाए, शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, इसका फ़ायदा नहीं है ना। लिमिट्स पुश पार्ट कर लो, अच्छी बात है, बट एक बार आपको अपना लेवल पता चल गया तो फिर उसके बाद फ़ायदा क्या है? उसके बाद तो फिर बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी में और इसमें यही तो फ़र्क आ जाता है। लोग यही नहीं समझते। अब मैंने गाड़ी भी खींची भी स्टार्टिंग में। अब लोगों को ये नहीं पता ना कि गाड़ी कैसे खींच ली इसने, उनको तो ये दिख रहा है कि गाड़ी खींचनी भाई आसानी होगी। मैंने 1 साल से पहले मैं 5 किलो वेटेड वेस्ट के साथ शुरू करा, फिर मैं 10 के गया, मैं 20 गया, फिर मैंने लॉन्ग रन करे, वो नहीं दिख रहा, उनको लगा गाड़ी खींच ली तो आसानी होगी। फिर उसके चक्कर में फिर लोगों को इंजरीज हो गई। आई थिंक तभी रजत दलाल के साथ भी हाँ, आपका वो जो बीफ, अगर उसको बोलेंगे फॉर द लैक ऑफ बीफ अ नहीं बेटर कहेंगे। वर्ड, हाँ, बट मतलब जो भी थोड़ी सी अनबन टाइप हाँ, ऑनलाइन, हाँ, 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 है ना? बट हाँ उन्होंने थोड़ा वो करा था। कि डिस्क्लेमर देना चाहिए शायद। हाँ, ये कहा था उन्होंने, स्टार्टिंग में बोला था कि भाई तू पागलपन कर रहा है, पागलबंदी कर रहा है, ठीक है अच्छी बात है, अपने लिए कर रहा है, बट एक ना डिस्क्लेमर दे दे, बता दे कि जो तू कर रहा है वो तेरे तक ही सीमित है, उसके बाद तुम्हें करना है तो वो अपने रिस्क पे करो। तो इस वजह से वो हुआ। वैसे एक चीज़ पूछूं, हनुमान चालीसा याद हो गई? नहीं नहीं, एक्चुअली ना याद है मुझे, ऐसी कोई चीज़ वो नहीं है, बट वो ना बीच में रिदम टूट रहा था। वो और परफॉर्मेंस प्रेशर था कि आप वीडियो कॉल पे थे, इस वजह से था, या वो हाँ, क्या? क्योंकि मैंने एक्चुअली किसी के सामने वो करा ही नहीं है। अब मैं हमेशा अपने साथ अपने में ही वो करता हूँ, रिसाइट करता हूँ हनुमान चालीसा। और वैसे भी जो है हनुमान चालीसा जो बोलते हैं ना मतलब लोग, कि स्पीड में नहीं बोली, अब वो हनुमान चालीसा है, रैप सॉन्ग नहीं है कि स्पीड में निकाल दिया। हर एक एक वर्ड जो है अच्छे से उच्चारण करने चाहिए, तब उसका मतलब समझ में आता है, अच्छी भी लगती है। और बीच बीच में वो रिदम भी टूट रहा था मेरा, बार बार उनको देख, मैं ठीक है मेरे को याद है, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, अच्छा बीच बीच में उनको देख ले रहा हूँ, रजत दलाल को देख ले रहा हूँ, तो एक ना वो आता था, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। तो उसके बाद भूल ही जाता है। पूरी अच्छे से रिसाइट करी थी मैंने। उन्होंने भी छूटते ही बोला कि बेटा रिसाइट तो कर ली, बट जो 100 बार गाता है उसकी स्पीड हाँ, नहीं थी। उसकी स्पीड नहीं थी, हाँ, बट हाँ स्पीड नहीं लानी ना, ये गाना थोड़ी ना है कि उसको वो कर देना है, उसका हर एक मतलब निकालना है ना, उसको फील करना है।
हाँ, तो हनुमान चालीसा का मतलब ही वही है, हनुमान जी के बारे में बताया गया है, तो पूरा वो करना है, समझना है कैसे कैसे है। स्पिरिचुअल हो आप? स्पिरिचुअल नहीं, इतना नहीं, बट हाँ मैं एक्चुअली ना फ्रीक्वेंसीज में मानता हूँ, ठीक है। और जो हमारे भजन और मंत्र हैं वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में सेट है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र जो है ओम। महामृत्युंजय जाप है। महामृत्युंजय जाप भी, बट हाँ, वर्ड अगर बोले तो ओम ओम कहते है, हैं। हाँ, महामृत्युंजय जाप है, बट हर कोई इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट कर रहे हैं, और महामृत्युंजय जाप भी है, उसके लिए पहले उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी में हमें भी रेजोनेट करना पड़ेगा, तभी वो हमारे लिए यूज़फुल है। अब कोई छूटते ही बंदा ऐसे ही महामृत्युंजय जाप कर दे, वो आपके लिए बैकफायर कर जाएगा। तो ये है, मैं इसलिए उससे थोड़ा सा हल्का सा लोअर वर्जन बजरंग बाण वो सुनता था, ओके। क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि अगर आपका गोल चाहे कुछ भी हो, पैसा कमाना हो, स्ट्रांग बनना हो, कोई गोल वो नहीं है, गलत नहीं है, बट ये है कि आप गोल का गोल है कि स्ट्रांग बनना है, बेस्ट बनना है, बीच में आ रहा है कि भाई मैं पैसे भी कमा लेता हूँ, और फिर आप ये भजन सुन रहे हो, मंत्र सुन रहे हो, फिर वो बैकफायर कर जाएगा। इसलिए मेरे को बीच बीच में चैलेंज के बीच में, जब मैंने अपना हेल्प पैराडाइज चैलेंज करा था, उसमें मेरे को बीच में डिप्रेशंस भी आने शुरू हुए थे, नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, अटेंशन मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, यार बात तो कुछ कच से कर रहा हूँ, फिर मैं अपना मेन गोल से भटक गया था ना, क्या था, स्ट्रांग बनना, माइंड को स्ट्रांग और फिजिकली स्ट्रांग, उससे भटक गया था, तो बीच में वो भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर थोड़ा समझा, मैं टाइम दिया अपने आप को, फिर समझा, फिर मैं होल्ड करा, जब मेरा वापस से माइंड बैक ऑन ट्रैक आया, फिर जाके मैंने वापस से सुनना शुरू करा। अभी फ़िलहाल मैं होल्ड पर हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, इसलिए। तो वैसे कभी एंजाइटी वगैरह एक्सपीरियंस करी है? पहले होती थी, कब? स्कूल डेज पे, कॉलेज ईयर पे, क्योंकि उस समय फिजिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, मेंटली भी स्ट्रांग नहीं था, तो एक इनसिक्योरिटीज रहती है कि भाई सामने वाला कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, मैं क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक वो हेल्पलेस हो जाऊंगा, तो उसकी वजह से ना एंग्जाइटी होती थी। फिर अब शायद धीरे धीरे हट गई हो, बेटर हुई? बेटर हुई है। अभी किसी से डर लगता है? नहीं, किसी चीज़ से? नहीं, नहीं, कोई फियर्स नहीं है लाइफ में अभी? नहीं, फिलहाल कोई फियर नहीं है, बस यही है कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ का, जो कर रहे हो ना सोच समझ के कर लो, भले ही 10 बार सोच लो, पर करो वही चीज़ जो बेस्ट है तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए, वही रहता है मेरा तो किसी ने आपको हेल्प करी ये वाला गोल अपनी लाइफ में सेट करने के लिए, या फिर आपके बस दिमाग में एक चीज़ आ गई तो आपने बोला कि सब नहीं, चीज़ छोड़ो? है ना, काफ़ी सारे लोग हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोगों को जो फॉलो करा, उन्होंने यही तो करा। अब मैं एक्चुअली क्या है ना, लोग जो है वर्ड्स पे जाते हैं, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड पे जा रहे हैं, उसके पीछे के जो नॉलेज है वो उसको ग्रास्प नहीं करते। एंड्रयू टेट को इतना हेट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग करो, अपना लाइफ पार्टनर बढ़िया चूज़ करो, और फैमिली को एक अच्छा सपोर्ट दे दो। लोग यही नहीं समझ रहे, लोग उसकी एग्रेसिवनेस, उसके बोलने के तरीके पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अवध ओझा सर को भी कितनी नेगेटिव मिलता है, तो बीच बीच में मैं प्रेमानंद महाराज को भी सुनता हूँ, तो ये सब चीज़ें इन लोगों को सुनना चाहिए, बट इसलिए नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, इनके पीछे का नॉलेज क्या मिल रहा है। ओके। पर जैसे अभी नॉलेज की बात हुई, और इतने बड़े बड़े, जैसे आपने बोला भी कि अगर आप डेविड गॉगिन्स को या फिर एंड्रू टेट को या फिर अवध ओझा सर को वो करते हो, तो ये सारे लोग ना अपने लाइफ में उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे इन लोगों ने कुछ अचीव किया है, और उसके बाद वो लोग अब दूसरों को बता रहे हैं कि दिस इज़ ऐसे जीनी चाहिए लाइफ, या फिर ये करना चाहिए। डेविड गॉगिन्स भी, आई थिंक ही इज़ एक्स नेवी सील, राइट? तो उन्होंने अपनी लाइफ में वैसा, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वैसे निकाली है, सर्व किया है नेशन को, उसके बाद जाके शायद अब वो इतने एक्सट्रीमिटीज़ को इंडोर्स करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ वैसी थी, राइट? और उन्होंने वो लेवल ऑफ टफनेस अचीव किया है। तो आपको ये चीज़ कभी महसूस हुई है कि शायद पहले मेरे को भी, शायद मेरे को प्रो बॉक्सर बन जाना चाहिए, उसके बाद मेरे को लोगों को ये चीज़ बोलनी चाहिए, रादर देन कि मैं अभी जब अपने हसल योर्स में हूँ, मैं तब से ही लोगों को ये वाली चीज़ इंडोर्स करूँ या फिर बोलूँ? लोग एक्चुअली ना अचीवमेंट्स देखते हैं, फेलियर्स नहीं देखते, और उसके पीछे की स्टोरी नहीं देखते। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जर्नी दिखाऊं, वरना अगर इतना बड़ा फैन बेस है, इसमें मैं अपना वो ट्रेनिंग कोर्स बेचूंगा, आराम से करूंगा, आराम से पैसे छापूंगा, पर मेरा गोल जो है ट्रेनिंग कोर्स बेचना नहीं है, अपनी जर्नी दिखाना है कि मैं कैसा सोच रहा हूँ। लोग जो है अपने दिखाते हैं, जर्नी दिखाते हैं, नो डाउट, बट वो बोलते भी तो नहीं है
कि वो सोच कैसा रहे। अब जैसे मेरा वो है यूज़र नेम है नकलहेड वॉरियर। वॉरियर से अभी फ़िलहाल मैं तो नहीं मानता कोई वॉरियर है इस वर्ल्ड में करंट में, बट उनसे जो मिलते जुलते हैं क्लोज टू द वॉरियर वो एथलीट हैं और सोल्जर्स हैं, ये सबसे क्लोज है। तो मैं इनको मॉनिटर करता हूँ और इनके हिसाब से अपना बनाता हूँ। तो ये रहता है कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे मुझे अब इस बात का कंफर्मेशन है कि अब मैं फेल नहीं हूँ, फेल इन द सेंस क्विट नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए लाइफ में, क्योंकि बहुत वो कर लिया है। घर वालों से लड़ लिया, खुद से लड़ लिया। सबसे बड़ी बात होती है पहले खुद से लड़ना, फिर घर वालों से लड़ना, और अब तो फिर सोसाइटी से तो लड़ ही रहा हूँ कि इतना नेगेटिव फैला रहे हैं, उतना पॉजिटिव रहना पड़ रहा है। तो अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मतलब ये सोच रहा हूँ मैं अगर सोच रहा हूँ तो क्या ये सही होगा या गलत, उसकी मुझे परवाह नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसको सही प्रूफ करना है मुझे। ये है मेरा, ओके। ये रहता है मेरा। और आई थिंक ऐसे में आप काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अपनी आपकी एक खुद की मेंटालिटी अब बन चुकी है, तो आप उसी पे ही काम करते हो, जिसमें से एक है कि आप सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हो, आपने बताया 5 to 9, है ना? तो बट पता है बहुत सारे बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने, जैसे एंड्रयू ह्यूबरमैन है, उन्होंने ये वाली चीज़ बोली थी कि लाइफ में या फिर एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए ना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो स्ट्रेस रिलीफ करना हो, चाहे वो इमोशनली अपने आप को स्टेबलाइज करना हो, चाहे वो बॉडी को रिकवर करना हो, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है स्लीप। ठीक है, और ये तो चलो एक न्यूरो साइंटिस्ट की बात हो गई। वैसे ही एक लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन, उनसे किसी ने पूछा था उनकी नींद के बारे में। वो भी बहुत कम नींद लेते थे, ऐसे 3-4 घंटे, वो भी सिर्फ उतना ही सोते थे, राइट? बट उन्होंने उसका रीज़न बोला था कि मैं अपने मैच से पहले ना नर्वस होता हूँ, तो मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, इसीलिए। और फिर एक बाद में जाके आई थिंक एक पॉडकास्ट पे उनसे किसी ने पूछा था कि आप कम क्यों सोना चाहिए। मिड पॉडकास्ट में जब वो ये चीज़ अपने मुंह से बोल रहे थे ना, उनका थॉट चेंज हुआ है मिड पॉडकास्ट में, जहाँ पे वो पहले ये चीज़ बोल रहे थे कि नहीं यार कम सोना चाहिए, सडनली वो एकदम से रुके एंड ही वाज लाइक कि नहीं यार, स्लीपिंग कैन इंश्योर लॉन्गर लाइफ। सो यू नो, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि डू यू थिंक इट इज़ सेफ सिर्फ 3 या 4 घंटे सोना? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग तो वो इंडोर्स करते हैं कि मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, बॉडी को उतनी रिक्वायर्ड है बॉडी टाइप में। ये है ना कि मैं 4 to 5 आवर शौक के लिए नहीं सोता, मतलब ये नहीं कि अब आदत बन चुकी है, बट ये मैं मैक्सिमम इसलिए रहता है क्योंकि मैं अनसेटिस्फाइड रहता हूँ अपनी ट्रेनिंग को लेके। अब ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुई तो मुझे वो कहीं तो कंपनसेट करनी पड़ेगी ना। अब अगर मैं सपोज 6 घंटे सो गया, ठीक है, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है, देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। और मैं 6 घंटे सो गया, फिर मेरी ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं हुई, तो ये एक सेल्फ पनिशमेंट है कि सोना नहीं है। सोना क्यों है? एक दिन नहीं सोया, 2 दिन नहीं सोया, कुछ मतलब कम सो लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बट दिक्कत होती है, पता है। स्टार्टिंग में मुझे भी हुई, स्टार्टिंग में ना वो इतना नॉर्मल लाइफ इतनी बढ़िया है, बट बॉडी की सबसे अच्छी बात यही है वो अडेप्ट कर लेती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करती है, बट अडेप्ट कर लेती है। मेरे स्टार्टिंग में था 8 आवर्स स्लीप, फिर उसको मैंने रिड्यूस करा, फिर उसको 7 करा, फिर मैंने एक दिन मैं हूँ ना एकदम से यहाँ नहीं चलता, एकदम एक्सट्रीमिस्ट यहाँ से यहाँ, तो एक दिन 6-8 घंटे सोया, फिर 7 घंटे, मज़ा नहीं आ रहा 4 घंटे सोते हैं, फिर 4 घंटे सोया, फिर बहुत ज़्यादा फटीग हुई, फिर मैंने उसको बैक कर, नहीं भाई बैक आ जाओ थोड़ा, फिर 6 घंटे, फिर उसको मैंने थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा, धीरे धीरे कम करा। अभी 4 to 5 आवर्स स्लिप जो है मेरे लिए अब वो रही अडेप्टिव है। बट ये है कि अगर किसी दिन वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाए, उस दिन मैं 10-12 घंटे की भी नींद ले लेता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा ये है कि चेंज करते रहो अपने हिसाब से, ये नहीं कि एक शेड्यूल बना ला कि 4-6 घंटे सोना है, एक टाइम खाना खाना है। मैं 3 टाइम का ही खाना खा लेता हूँ, बट वो तब जब मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा गया हो, उसके हिसाब से। अगर मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं गया तो मैं डिज़र्व नहीं करता, मैंने ये बना लिया है, अगर मैं वर्कआउट अच्छा नहीं गया तो मैं डिज़र्व नहीं करता सोना ना खाना, ये है। आप इतने टफ क्यों हो अपने ऊपर? लाइक व्हाई आर यू सो हार्ड ऑन योरसेल्फ? इसका ये है कि अगर लाइफ में पेन तो मिलेगा, हार्डशिप तो करनी पड़ेगी। अगर कोई और वो पेन आपको दे रहा है, ठीक है, तो आप नौकर बन के रह जाओगे, ठीक है। कोई पेन तो देगा ही, चाहे आप खुद को दे लो या लाइफ आपको दे ले, वो तो देना ही पड़ेगा। पर अगर किसी और ने आपको पेन दिया तो वो अपना काम निकलवाने के लिए देगा। अगर आपने खुद को अपना इतना पेन दे दिया तो आप क्या पता खुद का ही बिजनेस खड़ा कर लो, खुद का ही कुछ इतना बड़ा नाम कर लो, तो पेन तो मिलेगा, ऐसा वो नहीं है। बट पेन किसके थ्रू आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एस्केपिस्ट हो ना आप? हाँ
ये पता है वो वाली मेंटालिटी है कि बहुत सारे लोग ना जब रिलेशनशिप में होते हैं, एक मोमेंट आता है लड़ाई वड़ाई का, ठीक है, और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे पहले वो मेरे को छोड़े मैं छोड़ देता हूँ, क्विट व्हेन यूर व्हाइल यूर स्टिल हाई, वैसे वाली चीज़ होती है। तो डर है कहीं ना कहीं कि जैसे आपने बोला कि पेन तो मिलेगा ही, तो मैं खुद दे देता हूँ अपने आप को कि मेरे को कोई वो ना कर पाए। ताकि कोई सामने वाला बंदा मेरे को दे ना पाए पेन, इसलिए सेल्फ पेन दे दो, सेल्फ टॉर्चर करो आराम से। ये भी है ना, किसी दिन अगर इजी भी जाने का वो हो ना तो इजी भी जा सकते हो। ये नहीं है कि मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ सो रहा हूँ, तो अच्छी बात है मैं सो गया हूँ, पर किसी दिन वर्कआउट अच्छा हुआ है तो मैं 4 घंटे के बजाय 6-8 घंटे भी सो सकता हूँ। अब मैं कोई 9 to 5 जॉब कर नहीं रहा कि भाई अब 6 घंटे सोना है तो 6 घंटे ही सोना है। अब किसी दिन क्या पता वर्कलोड इतना हो जाए, फिर 6 की जगह मेरे को 8 घंटे की नींद दो, पर बॉस ने तो बोला है आना ही है टाइम पे, तो वो 2 घंटे की स्लीप तो वो गई ना, तो वो प्रेशर बिल्ड होता है, स्ट्रेस बिल्ड होता है, बेकार का अपने आप को ही टॉर्चर करो और क्या, वही बेस्ट है। इसलिए मैं अभी अभी क्या सर्दियों में भी टेरेस पे सोता था, अभी भी टेरेस पे ही सोता हूँ। ट्रेनिंग अपना पूरा प्रॉपर वो बना रखा है, ट्रेनिंग ग्राउंड बना रखा, ताकि मुझे कहीं जाके किसी के अंडर काम, अच्छी बात है कोच वगैरह, बट ना कोच धीरे धीरे जब हो ना, आजकल फ़िलहाल मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोच वो नहीं रहे वैसे, जो स्ट्रिक्ट कोच रहते हैं ना वैसे रहे ही नहीं, बस अपना मतलब निकलवाने के लिए रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या लगता है किस टाइप का मतलब निकलवाते हैं अपना? ये है कि अब मैं तो हूँ काफ़ी वो स्पीड भी बंदा, मेरे को हर चीज़ चाहिए टू द पॉइंट और जल्दी। मेरे को मतलब चीज़ अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए, मैं उसके लिए एक दिन भी वेट नहीं कर सकता, अब चाहे उसमें कितना भी पैसा लग जाए। अब लोग अपने अपने पेस के हिसाब से चलते हैं, अब कोच अपने पेस के हिसाब से चलेगा, अब उसको लगेगा कि मैं वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, अभी इतना केपेबल नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मैं केपेबल हूँ अगर मेरे पे काम किया जाए। तो यहाँ पर ये माइंड का वो आ जाता है ना, डिफरेंट आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं क्या है कि सेल्फ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने जो 2 साल का पीरियड लिया वो इसीलिए लिया था, अपने आप को वो करने के लिए। इतनी तेजी किस चीज़ की है ये, मतलब इतना फटाफट क्यों जाना है? लाइफ है, आराम से भी जी सकते हो। हाँ आराम से जी सकते हैं, बट ये ग्राइंड पीरियड है ना, 24 25 तक, फिर इसके बाद ना बहुत स्लॉपी हो जाता है इंसान, बहुत सारी चीज़ें देख लेती हो ना, फिर चलना हो ही जाएगा, देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है। बट अभी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी करो, अचीवमेंट हासिल करो, बढ़िया आगे बढ़ो। बट पता है ना, सारे बड़े लोग ये कहते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हाँ। फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते। फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट हाँ उसको वो कर सकते हैं। छोटा कर सकते हैं पीरियड बेसिकली। हाँ उसी चीज़ को, अगर जैसे सपोज एक एक्सपीरियंस बॉक्सर है, ठीक है, उसने 5 साल डेली 1-1 घंटा ट्रेन करा है, सपोज 1 घंटा ट्रेनिंग करा, अब वो एक नेशनल लेवल बना है। अब वहीं एक दूसरा बॉक्सर है जिसने 2 साल ट्रेनिंग करी, पर 2 साल उसने 4 से 5 घंटा करी है। अब उसने वो टाइम रिड्यूस कर लिया, कैसे करा, अपना वर्कलोड बढ़ा के, वर्कलोड बढ़ा लिया। अब उसने वो टाइम जो स्पैन 5 साल का था उसने वो 2 साल में कंप्लीट कर लिया, उसमें गलत थोड़ी ना है कुछ, शॉर्टकट है बट कुछ गलत थोड़ी ना, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क ये रहता है। एंड आई थिंक आप अभी इसलिए भी कर पाते हो क्योंकि आप अभी यंग हो। यंग हो, जैसे हाँ। अभी आप यंग हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो 3 से 4 घंटा सोना। मुझे नहीं लगता कि आप अगर थोड़े और बड़े होगे कुछ सालों बाद तो आपका वो बॉडी बताती है, पता है, बॉडी अंदर से चीख चीख के बोलती है कि भाई बस कर, अब और नहीं हो सकता, रेस्ट चाहिए, रिकवरी चाहिए। नहीं, इट्स ओनली मैटर ऑफ माइंड, कैसा आप सोच रहे हो। डेविड गॉगिंस अभी 49 के हैं, अभी भी वो 4-5 घंटे सोते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोते, उनका वर्कआउट वैसा रहता है, वो बॉडी अडाप्ट हो जाती है, माइंड अडाप्ट हो जाता है इतना हार्श कंडीशन में रह के, तो यही रहता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बेस्ट लाइफ जीनी है ना, जितनी ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी को टॉर्चर करो, मतलब इन द सेंस गुड वे में, ट्रेनिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो। अगर आप बॉडी को लेके स्लॉपी हो गए ना तो आप अच्छे से जी भी नहीं पाओगे। आपके लिए बेस्ट लाइफ का क्या मतलब है? बेस्ट लाइफ का मतलब जो मर्जी मैं कर सकूं, कोई रोक टोक वाला ना हो। और जैसा जैसी जैसी मूवमेंट जब मैं चाहूँ तब वहाँ हो जाऊँ, मतलब फ्री रहना, इन द सेंस यही है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपने अपनी किसी रील में ये वाली चीज़ बोली थी ना कि जो चीज़ें आप करते हो 99% वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कर नहीं सकते, और 1% इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो डरते हैं। डरते, हाँ पागलपन है। एक्सपीरियंस के साथ यही है ना, एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज तो मिलती है बट एक डर भी आ जाता है। और स्टार्टिंग के फेज में लोग वीक होते हैं तो वो नहीं करते, तो एक बीच वाला फेज आता है जहाँ आप पागल भी हो और स्ट्रेंथ भी है आप में, तो ये भी रहता है।
बट ये तो 100% हो गया ना, 99 और 1, तो आप किस में आए? तो अब चूज करना है ना। पागलपन है, मेरी कैटेगरी अलग हो गई, पागलपन की कैटेगरी हो गई। डेविड गॉगिंस जैसा कौन है? कोई भी नहीं है। हम्म, यही है, वो एक अलग अलग उसने वो खड़ी कर दी है, तो वैसी एक अलग पागलपन, अलग कैटेगरी खड़ी कर दी। अब इसके अंडर देखते हैं कितने लोग आते हैं। नकलहेड वॉरियर क्यों रखा आपने अपना नाम? स्टार्टिंग में मेरा दूसरा था, मेरा बहुत ही बड़ा था, हाइपर एक्टिव नकलहेड वॉरियर। ओए ओए ओए। बट बहुत ही बीच में ना बहुत ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, मेरे को पता नहीं क्रिंजी सा भी लगा। नहीं, नकलहेड वॉरियर रखते हैं, थोड़ा वो लगता है, एग्रेसिव भी लगता है, डिसेंट भी लगता है। तो नकलहेड क्यों? नकलहेड अगर मैं वैसे बताऊँ तो एक एनिमे कैरेक्टर था, नारुतो। ओके। तो उसमें उसके सेंसेई ने उसको बोला था नकलहेड निंजा, तो निंजा हटा देते हैं, वॉरियर लाड देते हैं अपना। और नकलहेड इस वजह से भी कि पागलपन है जो मेरे में। क्योंकि नकलहेड का मीनिंग ही होता है हाँ, पागल या पागलपन, फूलिश। हाँ, फुलिशनेस, हाँ, ये रहता है। तो पागलपन होना चाहिए ट्रेनिंग करते हो, जस्ट कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी थोड़ी ना ट्रेनिंग है। अगर आप किसी पढ़ाई में अच्छे हो तो पागलपन उसमें दिखाओ, और क्या, ये है, पागलपन होना चाहिए बस। तो इस पागलपन में आप अपने फैक्ट्स चेक करते हो जब आप चीज़ें बोलते हो? जैसे आपने एक उसमें बात करी थी कि स्प्रिंट करना चाहिए और स्प्रिंट करने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, तो हाइट बढ़ती है। बट पता है कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है ये सपोर्ट करते हुए। नहीं, एक्चुअली कई लोगों को, अब हर बॉडी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। अब कोई लोगों को वो दिखते हैं अपने उसमें चेंजेस दिखते हैं तो वो बोल देते हैं। अब साइंटिस्ट हर थोड़ी ना देख रहे हैं, 8 बिलियन लोग हैं, अब उनकी सर्वे में थोड़ी ना आ रहा। अब किसी को ग्रोथ दिख रही है तो वो बोल देगा। अब मेरे को भी ग्रोथ दिखी है अपने उसमें, तो मैंने भी बोल दी थोड़ी, मतलब इतना ही हाइट ही नहीं बढ़ी, बट हाँ हल्की फुल्की बढ़ी। कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'7" है। तो मेरा काफ़ी छोटा था, तो मैं फुटबॉलर था, स्प्रिंटर, तो उस वजह से मेरा वो है। ओके। हम्म। तो जैसे अभी आपने बात करी थी कि आप इन्फ्लुएंसर बन गए, राइट, एंड यू ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? हु आर यू टारगेटिंग? यूजुअली यंग, ओके। हाँ, जो अभी जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, यार कुछ तो करना है, फालतू में इधर उधर भटक रहे हैं। अब जिसको बोलते हैं जेन जी जनरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा वीक मेंटालिटी भी हो रही है धीरे धीरे करके। हाँ, अब वो एक स्लोगन नहीं कहेंगे, कोट है, हार्ड टाइम क्रिएट हार्ड मैन क्रिएट्स गुड टाइम, सॉफ्ट टाइम, और सॉफ्ट टाइम क्रिएट्स हार्ड मैन। तो अभी वो गुड टाइम चल रहा है अभी, अब इसके बाद कैसा आएगा वो तो पता नहीं। बट हाँ, लोग काफ़ी ज़्यादा वो हो गए, क्विटिंग एटीट्यूड काफ़ी आ गया है, तो छोड़ देते हैं, इतना डेडिकेटेड नहीं है। नॉलेज है बट वही ना, नॉलेज के साथ साथ आलस भी आता है धीरे धीरे, तो वो रहता है मेरा। तो यंग ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि यंग ऑडियंस के लिए जो आप एडवाइस दे रहे हो वो थोड़ी सी डेंजरस है? क्योंकि चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड, और माइकल फेल्प्स, वो सारे लोग स्लीप को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। वो इनफैक्ट अपनी रिकवरी में स्केड्यूल करते हैं कि हाँ, 8 आवर्स ऑफ स्लीप शुड बी देयर, राइट? तो ऐसे में जब आप यंग लोगों को, बिकॉज आपको प्रोफेशन सॉर्ट ऑफ बन चुका है ऐसा, राइट, यू अर्न मनी थ्रू इन्फ्लुएंसिंग एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया एंड गिविंग आउट एडवाइस, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत डेंजरस एडवाइस दे रहे हो उन लोगों को? क्योंकि इवन दो बॉडी तो अडेप्ट हो जाएगी। अब अगर मैं 5 दिन सिर्फ दिन में एक ब्रेड का पीस खाऊंगी तो छठे दिन मेरी बॉडी को सिर्फ उतनी भूख लगेगी एंड आई विल बी फाइन। बट क्या वो हैबिट सही है अपनी बॉडी को लगवाना? इनिशियल स्टेजेस के लिए ना, इनिशियल स्टेजेस के लिए ज़रूरी भी है, बट क्योंकि क्यों ज़रूरी है? मतलब अब अगर पेन नहीं हो रहा है, अब क्या, अब पहले के टाइम में क्या होता था, खाने के लिए लड़ना पड़ता था, छत के लिए लड़ना पड़ता था, ठीक है। अब वो सब चला गया, अब सेल्फ पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा वो आ गया है। अब कौन कितने आपको कितना वो कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। इतना भी नहीं कि यार तुम एकदम पागल ही हो गए हो, बट हाँ, उसमें अब थिंकिंग आती है। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वो ही करना है। 4 घंटे की अगर मैं ले रहा हूँ तो ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम भी 4 घंटे की लो, 5 घंटे की लो, 6 घंटे। मतलब ये है कि वो रहना चाहिए, एक एजिटेशन रहनी चाहिए कि मतलब नहीं यार, कुछ अलग सा करना पड़ेगा तभी मैं डिज़र्व करता हूँ। डिज़र्व वाली बात आ जाती है, ये रहता है। बट पता है, मुझे लगता है कि डिज़र्व से ज़्यादा बात पता है किस चीज़ की आती है? आती है प्रिविलेज की। जैसे अब आप
आपने खुद अभी बोला था, आप जिसकी 9 to 5 जॉब है वो तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, राइट? तो आप शायद एक प्रिविलेज पोजीशन में हो कि आपको जॉब का प्रेशर नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर नहीं है, घर के लिए रोटी कमाने का प्रेशर नहीं है, सो आप जिम कर सकते हो, आप इतने कम घंटे की स्लीप लेके 50 किलोमीटर भाग सकते हो। बट जो इंसान या जो यंग लोग अभी सीधा कॉलेज से निकल के अपनी पहली जॉब में बैठे हैं, वो लोग डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग पे तो बाद में आएंगे बहुत ज़्यादा, वो अपने बेसिक्स ही पूरे कर रहे हैं, राइट? तो उन लोगों के लिए ऐसे माहौल में ऐसी एडवाइस से इन्फ्लुएंस होना, आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ डेंजरस, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर रजत दलाल वॉज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, जब उन्होंने आपको बोला कि डिस्क्लेमर देना कितना ज़रूरी है। वो मैं समझ गया, बट मैं भी तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पास भी तो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब कर ले, ये कर ले। बट ये अगर थिंकिंग आ रही है ना आपको कि नहीं भाई कुछ हटके करना है, या फिर डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग, मतलब आई थिंक इट्स अ ब्लेस कि बहुत कम लोगों को आती है कि यार सोचना पड़ता है कि कुछ अलग करना है। मेरा बेसिकली ये है कि अभी फ़िलहाल, इससे पहले जो था डैड से एक जनरेशन पहले, ग्रैंड डैड वाली, ग्रैंड फादर जो एक्सपायर हो गए काफ़ी यंग एज में, फिर उसमें ऑलमोस्ट पोवर्टी थी हमारी, तो पापा को एक स्टेबल जॉब पकड़नी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि केवल रोटी से काम नहीं चलेगा, दाल रोटी दोनों चाहिए। तो पापा को एक स्टेबल जॉब मिली है। फिर पापा के उस स्टेबल जॉब के बाद अगर मैं भी वही काम करूँगा तो फिर फ़ायदा क्या है उस जनरेशन, मेरा फ़ायदा क्या है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ। बट उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई ये है कि पापा की जो एक इनिशियल इनकम थी, सैलरी थी, अब मैं भी उसी से कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सपोज पापा की 40-45 है, मैं इनिशियल जॉब अटेंड करूँगा तो कितनी मिलेगी, 15-20 मैक्स टू मैक्स, ठीक है? तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का, फ़ायदा नहीं ना। फिर मेरे डैड के इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब जितना वो अभी करंटली एज में वो सैलरी है उनकी, अभी मेरी उतना मैं दे देता हूँ घर वालों को, मैं ऐसे ही दे देता हूँ कि हाँ रख लो यार, मेरे को वो नहीं है, आप देर मैं आपसे मांग लूँगा, भले आप रख लो, ठीक है? तो ये रहता है मेरा कि मेरे फादर जितना 50-55 के हैं, 50 के हैं, तो वो जितना कमा रहे हैं ना, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन का बेटा है वो, उनकी फर्स्ट इनकम ही इतनी होनी चाहिए। तो उसके लिए अब कुछ हटके करना पड़ेगा, या तो आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हो, प्रोडिजीज जिसको बोलते हैं, कि भाई जिसमें हाथ डाला वो ही एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी निकल गया। अब नहीं है ना जनता तो इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी, सब ऑर्डिनरी है। नहीं, बट अगर ऑर्डिनरी जॉब्स करके भी 2-3 साल अच्छे से जॉब करी तो फिर कुछ सालों बाद आप आ सकते हो मैनेजर पोजीशन में और आराम से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब यही है ना, जाकिर भाई की एक लाइन याद आ गई कि माँ बाप आपके उसमें नहीं, अगेंस्ट में नहीं है, आपके पैशन के अगेंस्ट में नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो मेरा भी यही माइंडसेट था कि मेरा डू और डाई वाला सिचुएशन हो गया था। मैं एक्सट्रीमिस्ट बनो, करना है तो सबसे टॉप लेवल पे जाना है, या तो भीख मांग के कमा लेंगे। अब मैं एक और बात बताता हूँ, किसी को नहीं बताई मैंने, फर्स्ट बार बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स को ही पता है। मेरे को ना स्टार्टिंग से ही, हर इंडियन लड़के की होता है कि घर से पैसे नहीं मांगने आती है, ठीक है? मैंने बीच में डिलीवरी जॉब की भी वो करा था, फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स। तो एक शैडो फैक्स करके कंपनी है, ओके। तो उसमें पार्टनरशिप वो था कि आप कभी भी लॉग इन कर सकते हो, कभी भी लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने वो करी 4 महीने साइकिल में, धूप में, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने धूप में करी। फिर जाके 4 महीने में मेरे आई थी इनकम 25,000। फिर उससे जाके मैंने अपने इक्विपमेंट्स खरीदे, जो मेरे वेटेड वेस्ट एंड ऑल ये सब है, फिर उससे खरीदे। फिर मेरे डैड को पता चला कि भाई ये क्या कर रहा है, इसके लिए थोड़ी ना पढ़ा है। मैंने बोला मेरे को अच्छा नहीं लगता आप लोगों से पैसा मांगना, वही ना कि इतना सारा वही लोन एंड ऑल, इसकी वजह से मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने वो स्टार्ट करा। फिर मैंने बोला नहीं यार, अगर मैंने डिलीवरी जॉब्स भी करी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग का टाइम नहीं बचता क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मैंने कुछ और डिफरेंट रास्ता जो नहीं, मतलब ये है कि बदलते रहो टाइम के साथ। ये नहीं है कि अगर आपने एक गोल बना लिया तो इसी के ऊपर चलना है, चेंज करते रहो और फिर अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। वरना आपका अगर पेरेंट घर में दाल रोटी चल रही है तो आप और अच्छा जाओ ना, क्योंकि बैक सपोर्ट तो है ही परिवार, वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा चाहे आप कुछ भी ना करो। तो इसने बढ़िया रिस्क लो के करो ना, ये है। बट ये रिस्क छोटे लोगों बच्चों के लिए ज़्यादा रिस्की ना हो जाए, क्योंकि पता है वो लोग ये बाइफोकेट नहीं कर पाते इस मेंटालिटी में ना। बहुत सारा
भेड़ चाल होती है। अब मैं 3 बारी इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर रील देखूंगी, ठीक है, और वो शायद बोल रही होगी कि शुगर ऐसे नहीं ऐसे लेनी चाहिए। चौथी बार मैं शायद वेरीफाई बिना किए वो वैसे ले लूँगी, राइट। तो आई थिंक उन केसेस में ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज अगर आप बोल रहे हो तो 3.5 लाख लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। तो उस चीज़ में बिकॉज योर सेल्फ यूर यंग, आप भी आई थिंक आप ऑन द गो लर्न कर रहे हो, हाँ राइट, इस जर्नी के बारे में। तो ऐसे में बिल्कुल अपनी जर्नी वो करो, लोगों को अपनी जर्नी के साथ अपने साथ लेके चलो, पर थोड़ा सा आई थिंक ध्यान से। बट वही ना, ये है कि हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि मैं अब डाल भी रहा हूँ जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये वहाँ थोड़ा पागलपन है। अभी बीच में मैंने नेक की ट्रेनिंग ली, उसमें थोड़ा डिस्क्लेमर डाल दिया, बट ये है कि अगर मैं नहीं करूँगा ना तो कोई और करेगा, क्योंकि लोग टाइम के साथ इवॉल्व करते ही हैं, किसी ना किसी में पागलपन आता ही है। अब मैंने जैसे 20,000 स्किपिंग करी थी बट एवोल्यूशन पागलपन नहीं होता, एवोल्यूशन तो सेन होना होता है बड़े होते होते ना। हाँ वो भी है, वो भी है, वो उसको मैं मान रहा हूँ कि बट ये है कि बट अगर कुछ अलग ही करना है, ये सब मैं भी बेस्ट के रास्ते में जाऊँगा तो फिर वही करूँगा ना जो बेस्ट ने करा, पर मेरा रास्ता तो अलग है, ओनली वन वाला है ना, कि अलग सबसे हटके वाला। तो मुझे अपना रास्ता खुद कार्व करना पड़ेगा, और उसमें अचीवमेंट से ज़्यादा फेलियर्स हैं, अब वो उस पर डिपेंड करता है ना, इसलिए। जैसे अभी आपने अपनी किसी उसमें ही बात करी थी, एक बिच मेंटालिटी की और एक किंग मेंटालिटी की, तो वो थोड़ा सा मेरे को समझाओगे कि क्या होती है वो डिफरेंस? एक होता है कि यार थक गया बॉडी, एक 7 दिन कर रहे हैं, 365 डेज 365 7 डेज चल रहा है हमारा, ठीक है। अब एक दिन आएगा कि बॉडी फटीग आ गई है, फिर एक आता है बिच मेंटालिटी आती है कि यार एक दिन रेस्ट ले लेते हैं ना आराम से, क्या हो गया, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंडिया में ही 1.4 बिलियन है, कोई ना कोई तो आगे निकलेगा ही, भले ही इंटेंसिटी कम कर लो कोई बात नहीं। अगर सपोज मैं 20 किलोमीटर मार के थक रहा हूँ, मैं 5 मार लूँगा, करो तो सही, कम से कम बॉडी अडाप्ट करेगी, वो भी करेगी। बट नेवर क्विट वाला मैंने बताया था ना, छोड़ना नहीं है। आपके लिए नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है? हाँ तभी आप दूसरों को नेगेटिव मोटिवेशन देते हो। एक स्टोरी है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा वो था कि बलराम जी और कृष्ण जी एक दिन रात को ट्रैवल पे जाते हैं, तो एक ट्रैवल पे जाते हैं तो रात को होल्ड करते हैं उसमें जंगल में। तो एक देखते हैं डीमन आ रहा होता है, तो बलराम जी को इंट्यूशंस आते हैं कि ये खतरा है, तो वो उसको मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं। बट क्या होता है, वो और बड़ा होता जाता है, ठीक है, वो और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है जितना वो करते हैं। बट कृष्ण जी को पता चल जाता है कि ये मार से और बढ़ेगा, प्यार से घटेगा, तो उसको और कंफर्ट देते हैं, जितना कंफर्ट देते हैं वो उतना छोटा होता जाता है, वीक होता जाता है, ये होता है। इस कहानी से ये मेरा था कि जितना ज़्यादा आप कंफर्ट में जियोगे ना, उतना आप वीक बनता जाओगे। तो फिजिकल टफनेस सिर्फ बनाती है क्या एक इंसान को स्ट्रॉन्ग लाइफ में? फिजिकल टफनेस से आपका मेंटल टफनेस आएगा, फिर आप किसी भी सिचुएशन में वो हो जाएगा ना कि यार मैंने इससे ज़्यादा बुरा झेल लिया है, तो ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। बट प्यार से इतना डरना क्यों? मैं तो नहीं बिलीव करती इस नहीं चीज़ प्यार, में। नहीं प्यार से किसने बोला प्यार से डरो, बट हाँ एक पर्टिकुलर टाइम तक रहो, कि प्यार आपके हार्डशिप और ग्राइंड में अफेक्ट ना करे, ये भी तो है। लोग क्या है कि अब कितने एथलीट्स को मैंने बात करी है यार, फिर बोलते हैं यार हम तो पागल थे कि वो कर दिया हमने, हम तो पागल थे कि प्यार के चक्कर में पड़ गए, ये हो गए। मैंने बोला यार सबका एक टाइम होता है, अच्छी बात है, पार्टनर के लिए भी टाइम निकालो, उसके लिए भी निकालो, बट ये है कि अपना गोल से मत भटको। बट मेजर मेजर एथलीट्स अपनी लाइफ में जब उन्होंने अचीव किया है अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट्स उनकी लाइफ में, देव ईदर बिन मैरिड और इन अ रिलेशनशिप। हाँ तो बहुत रेयर है ना, कितने नहीं। नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े एथलीट्स कितने ही हैं, कितने में जनता में से, और कितने ही निकले हैं। सारे स्पोर्ट्स के सारे हाँ एथलीट्स ले लो, सारे मोस्टली जब उन्होंने अपने बिगेस्ट अचीवमेंट्स वो किए हैं वो किसी ना किसी को शायद डेट कर रहे थे। आप चाहे विराट कोहली को देख लो, ठीक है, अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो, या मेसी को देख लो, या फिर धोनी को देख लो, देव ऑल बिन इन स्टेडी रिलेशनशिप्स। सो आई डोंट थिंक इट्स अ हिंड्रेंस। मैंने भी नहीं बताया कभी हिंड्रेंस है, बट ये है ना कि आपके पार्टनर को भी तो आपकी वैल्यू पता चले ना, कि आपके करियर को लेके वैल्यू पता चले, आपके आपके पागलपन जो मैं बोल रहा हूँ, रोनाल्डो जो कर रहा है वो भी तो पागलपन ही है यार। ऑब्वियस ऑलमोस्ट वो 40 का हो गया, अभी भी खेल रहा है,
दैट्स ऑलरेडी बट वो साइंटिफिक प्रिकॉशंस वगैरह सारी चीजें लेके आए, आई थिंक उसके पीछे तो देयर इज एन आर्मी ऑफ पीपल Medical, गाइडिंग हिम, राइट? हाँ। कि वो नॉलेज जहाँ से ले रहा है वो पूरी पूरी है, वो वहाँ पे कोई उसको गलत नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि वो सब टेस्टेड है। हाँ, बट पागलपन तो है ना उसमें खेलने का। अब चाहे आर्मी लग जाए पीछे और आप में वो ना हो, पागलपन ना हो खेलने का, वो आलस आ रहा है, फिर आर्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो पीछे लोग भी नहीं कर पाएंगे। उसमें है खेलना है, तभी तो उसने वो आर्मी खड़ी कर रखी है। तो ये होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। पार्टनर इज ऑल गुड, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। आप हो रिलेशनशिप में? फिलहाल तो अभी नहीं। नहीं, मैं अभी पहले रहे हो? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा ना घर में डरा के रख रखा है, तो स्टार्टिंग से मैं हनुमान जी का वो था भक्त। तो उन घर वालों ने बोला है कि देख इनकी तो नहीं है तो तेरी कैसे हो सकती है, तो उस चक्कर में ही मैंने बीच में नहीं करा। फिर बीच में फुटबॉल को पागलपन था, मैं एक दिन घर से भाग गया था। क्यों? फुटबॉल को लेके, मतलब फुटबॉल करियर परस्यू करने के लिए, क्योंकि यह है घर वालों ने बोल दिया था या तो तू फुटबॉल कर ले या तो तू घर में ले ले। हम मेरा टेंशन थी भाई क्या करें, बस चलते हैं। भाग गया मैं, रात को 1 बजे चला गया। फिर मैं JLN जवाहरलाल स्टेडियम गया था, फिर वहाँ कोच वगैरह ने समझाया, फिर पापा आए फिर उसके बाद उन्होंने कभी करा ही नहीं, अगेंस्ट थे ही नहीं मेरे फुटबॉल को, पागलपन है। फिर उसके बाद मैं स्विच कर दिया, फिर देखते हैं इसका इसमें। तो अब इसमें भी पागलपन दिख रहा है। ये है कि होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हो, भले ही आगे जाके आपको रियलाइज़ हो जाए। फुटबॉल के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट फिलहाल अभी इंडिया में कह सकते हैं कि अभी बढ़ेगा, ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। बट जब मैं था अपने उसमें 17-18, मैंने गोल बनाया था कि अंडर-19 खेलना है, बट उसमें लॉकडाउन आ गया, मेरा वो गोल ही डिस्ट्रॉय हो गया, फिर मैं पूरी होप हार गया था। तो मैंने स्विच ही कर लिया, मतलब इसमें चलेंगे। कल को अगर इंस्टाग्राम वगैरह बंद हो गया, ठीक है, तब भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे इतने एक्सट्रीम? हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद मैं इस पर डालता हूँ। मैं हमेशा ट्रेनिंग के टाइम कभी नहीं डालता, ट्रेनिंग के बाद करता हूँ। इसीलिए ट्रेनिंग भी रहेगी, बट मेथड चेंज हो जाएगा, क्या पता मेरा सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो जाए, ये भी है ना। तो मेन गोल इन्फ्लुएंस करना है या फिर मेन गोल बॉक्सर बनना है? बॉक्सर बनना है, बॉक्सर बनना है, फिर उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करना है कि हाँ भाई देखो मैं इतने ग्राउंड ज़ीरो से बढ़ा हूँ, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, हाथ पैर सलामत हैं, सोचने की क्षमता दे रखी है भगवान ने, अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, तो क्या दिक्कत है। बस वही है ना बिच मेंटालिटी, आज नहीं कल कर लेंगे, वही वाली, वो नहीं रहना चाहिए। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या पता शायद आपके, जैसे आपने बोला कि आप अपने फेलियर्स ज़्यादा डॉक्यूमेंट करते हो, लाइक अचीवमेंट्स तो जब होंगी तो होंगी, बट फेलियर्स भी आप डॉक्यूमेंट करते हो, आपने कभी ये सोचा है कि शायद ये इतनी एक्सट्रीम मेजर्स में जाके लेने से ही ज़्यादा फेलियर्स हो रहे हैं, और शायद अगर मैं किसी सेन इंसान के साथ या कोच के अंडर गाइडेड उसमें वो करूँगा तो शायद वो फेलियर्स मैं अवॉइड कर सकूँ। सो कुछ तो होते ही हैं लाइफ में। बट वो रहेगा ना एक, क्योंकि अभी तो आप ऐसा लग रहा है कि आप यूर प्लेइंग विथ फायर, कि कि कल कोई भी रील डल सकती है नकल हेड वॉरियर की, जिसमें अभी वो वो कुछ भी कर सकता है। अभी ऐसा वाला सीन बैठा हुआ है कि भाई कुछ भी कर देगा। तो यही है, मतलब नहीं कोच के अंडर रहा था, बट नहीं, मैं देख लिया कि हाँ कोच एक्सपीरियंसड होते हैं, बट उनके साथ डर भी आ जाता है ना, तो वो डर मुझे अभी फ़िलहाल उसका नहीं चाहिए। अभी मैं वो है ना डर होके सामने एकदम टैकल करके, एकदम जैसे बाइसन होता है स्टॉर्म में एकदम टैकल करता है कि चाहे देखा जाएगा जो होगा, वैसा वाला अभी फेस चल रहा है मेरा। अभी देखा जाएगा बाद में जाके कैसा रहेगा, बट अभी तो फ़िलहाल मेरे को अपने अंडर अपनी थिंकिंग से, सबसे बड़ी बात है अपनी थिंकिंग से जो करना है वो खुद करना है। भले ही यार आजकल नॉलेज की कमी नहीं है, गूगल में कुछ भी डालो, इंस्टाग्राम पे गूगल पे कुछ भी डालो आपको मिल जाएगा, बट पता है वो नॉलेज नहीं है, Information तो है, वो वैसे वाली चीज है जैसे हाँ। व्हाट्सएप पे लोग चीजें शेयर करते हैं और कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो वो सही नॉलेज थोड़ी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं गूगल पे कि मेरे को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है और मेरे को एक और सिम्टम हो रहा होगा, मैं फटाफट जाके गूगल पे सर्च करूंगी, तीसरा वो आ जाएगा कि अरे मेरे को तो कैंसर है। तो वो नॉलेज नहीं है, वो ना इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, बट ये है मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, मैं टूल्स ग्रैब करता हूँ। जैसे अगर बॉक्सिंग में पंच खोलना है, अपर कट कैसे खोलना है, कब खोलना है, ये नहीं कैसे खोलना है। अगर मैं अपर कट मार रहा हूँ तो नीचे से अप आएगा, ठीक है। अब कब खोलना है वो तो मेरी मेंटालिटी पे, मेरी सोच पे है ना, वो तो
अब फाइट वो है नहीं, फाइट एकदम रैंडमनेस है, इन्फिनिट है, अब कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फाइटिंग में। वो कैसे खोलना है उसका आइडिया होना चाहिए आपको, कब खोलना है वो आपके खुद के दिमाग पे होना चाहिए। सोच, जिंदा करो सोच को, ये नहीं कि फॉलो करना है। ये है। मेरा ये कि खुद सोचते रहो, सोचो भले ही बट सोचते रहो कुछ ना कुछ। जिंदा दिमाग जिसको बोलते हैं ना, वो। मेरे को तो जिंदा से ज़्यादा खुराफाती लगता है ये दिमाग। क्योंकि जुनून होना ठीक है, वो पागलपन आया, मैं थोड़ी स्केप्टिकल हूँ इन चीज़ों में। मैं इससे पहले वो भी नहीं था ना, मैं वीडियो बनाता था ना डॉक्यूमेंट करता था, इससे पहले कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा नहीं यार कुछ अलग कर तो रहा हूँ मैंने क्योंकि लोगों को देखा ना ये क्या पागलपन कर रहा है ये, मतलब दूसरे लोगों को देखा कि बोलते हुए, मतलब यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो इससे ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी भी डॉक्यूमेंट करके डालनी चाहिए चीज़ें, भले ही नॉलेज ना हो, पर मेरे बॉडी के हिसाब से जो है डिस्क्लेमर, अब हाँ अब पता चला कि डिस्क्लेमर भी डालनी चाहिए। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बट हाँ, हमेशा ग्रोथ करती रहनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए बस। Okay. आपने एक उसमें ये वाली चीज़ भी मेंशन करी थी कि आप एक महीने में 4 kg प्रोटीन कंज्यूम करते हो 4 की नहीं, 4 स्कूप, सॉरी। महीने हाँ में। हाँ 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 4 kg, हाँ। बट वो था ना, मैं वो हो गया था, स्पॉन्सर हो गया था, अब मेरे को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ये है ना कि इससे पहले जब मेरा था स्पॉन्सर नहीं था, तब मेरा मेजर था इंड्योरेंस स्टैमिना, ठीक है, और वो आती है कार्ब्स को लोड करके, चावल रोटी खा के। तो मैंने तब प्रोटीन पे मैं कभी फोकस नहीं था, ठीक है। और जब प्रोटीन का भी अब सोर्स आने लग गया तो अब स्ट्रेंथ भी बनाओ, क्या दिक्कत है। ये नहीं अब रोते रहो यार, मैं अब पहले आज से 1 साल पहले अगर मैं रोता रहता है प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, क्या करूँ इसके, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच के क्या करोगे, जो है उसको लेके चलो ना। ये है, इसलिए मेरा उससे पहले मैं इंड्योरेंस वर्क था, जो मैं सपाटे मारता था दबा के 2500, फिर स्किपिंग कर दी 10,000। इसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए बट सबसे ज़्यादा इंड्योरेंस और स्टैमिना चाहिए। ये आता है कार्ब्स लोड करके, राइस, चावल एंड रोटी, ये सब कंज्यूम करके आता है, तो इस वजह से। फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस हुई, फिर प्रोटीन इनटेक करना शुरू करा, फिर प्रोटीन के बाद अदर सप्लीमेंट्स आने लग गए, फिश ऑयल एंड ऑल, ये सब दूसरे सब सप्लीमेंट्स एंड ऑल जो घर के खाने से नहीं होता। तो धीरे धीरे इवॉल्व, मैं लाइफ को ना एक गेम की तरह लेके चलता हूँ, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 था, जैसे सपोज मेरा बॉक्सिंग का लेके चलते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 महीने मैंने ट्रेनिंग करी, बेसिक सीखे, तो वो लेवल 1 था। लेवल 2 क्या था, सेल्फ ट्रेनिंग, 90% सेल्फ ट्रेनिंग अब, ठीक है। और सीखूंगा कैसे खोलना है, वो करना है, वो सब यूट्यूब वगैरह, क्योंकि वहाँ पर नॉलेज इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, कैसे यूज़ करना है वो मेरे ऊपर है। तो सेकेंड स्टेज था ये सेल्फ ट्रेनिंग एंड ऑल। थर्ड स्टेज था स्पारिंग और पैडिंग वर्क, कोच के साथ जो करते हैं। अभी मैं स्टेज 3 पर हूँ, और स्टेज 4 आ गया प्रो बॉक्सिंग, जो अब 1 महीने बाद है, मतलब 1 जून को है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ। अब सीधा आप लेवल 50 का सोचोगे और लेवल 1 पे हो, तब तो डिप्रेस्ड ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये है। तो जैसे इस आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि अगर आप 2 साल से कर रहे हो हाँ, या ज़्यादा, क्या ये मतलब बॉक्सिंग और ट्रेनिंग अपनी 2 साल से 2 साल। ऑलमोस्ट, है ना। लॉकडाउन तो के बाद बहुत ही सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि अगर आप 2 साल से कर रहे हो तो आपकी बॉडी में वो डेफिनेशन क्यों नहीं दिख कट रही। नहीं आ रहे। हाँ, हाँ, क्योंकि मेरा ओवर ट्रेनिंग करता हूँ मैं हमेशा। ओके। ओवर ट्रेनिंग से जो होता है मसल फटीग आती है, मसल रिड्यूस हो जाती है, बनती नहीं है, रिड्यूस हो जाती है। ये सब केवल माइंड को वो करने के लिए। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में मैं एक्सट्रोवर्ट था और काफ़ी वीक माइंड था, और चलना देखा जाएगा वाला माइंड था, बिच मेंटालिटी टाइप। तो मैंने पहले माइंड को अपना वो बनाया। अब बॉडी क्या है, बॉडी को आप एक सर्टेन मूवमेंट करते हो वो बन ही जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट माइंड बनना इतना आसान नहीं है। माइंड को, डेविड गॉगिन्स को 49 ईयर्स लग गए। 24 में वो कितना था, शायद 200 नहीं 300 पाउंड थे आई गेस, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। फिर उनको 49 ईयर्स, 24 से 49 इतना लग गया, तब जाके उनकी मैंटालिटी ऐसी है। अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, मैंटालिटी उनकी ऐसी है। अब मैं ऐसा फॉलो करूँ, मैं ऐसा फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने 300 माइल रन करा है 19 आवर्स में। अब मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा ऑब्वियसली। अब ज़रूरी थोड़ा है कि मैं 300 माइल करूँ, मैं 50 किलोमीटर भाग लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मेंटालिटी तो बन रही है ना, नेवर गिव अप वाली। बट आई थिंक उनकी मेंटालिटी इससे
मतलब वो नेवी में सर्व किया उन्होंने, राइट? तो उनके पास पर्पस था ये करने का। हाँ। उनका पर्पस था अपने आप को इतना एक्सटेंसिवली, इतने हार्ड वर्क, इतने उससे पुट करने का, दैट ही हैड टू बी, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में उनको सर्वाइव करना था जहाँ पे वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो आई थिंक इतना एक्सट्रीम जाना उस रीज़न के लिए, उस सेंस समझ आती है कि हाँ इसके लिए ये चाहिए, राइट? बट आई फील कि मे बी यू कैन टेक इट ईजी। यही ना, अगर जब तक वही उनके ऊपर कोई था तभी तो उनकी मेंटालिटी बनी, मेरे ऊपर कोई है नहीं। अगर मैंने भी ऐसी सोचना शुरू कर दिया, मेरे को शायद मे बी 5 साल 10 साल लग जाए जो मैं 2 साल में अचीव कर सकता हूँ। ये है आर्मी में भी, तो आर्मी में लोग ऐसे बनते कहाँ हैं, बनाने पड़ते हैं। ये है ना, अब मैं भी आर्मी में जाऊँगा फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं उनके हिसाब से चल नहीं सकता। मेरे का ये रहता है, किसी के हिसाब से क्यों चलना, इससे बढ़िया खुद ही कर लो भाई। ये तब तक है जब तो गर्लफ्रेंड नहीं है लाइफ में, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मन तो करता होगा कभी ना कभी रिलेशनशिप में आने का। लोगों को देख लिया मैंने परेशान होते हुए। हाँ, खुश लोगों का नहीं देखा। देखा है, बट मेरा भी फिलहाल ये है कि ग्राइंड फेज है, हार्ड वर्क है। तो लड़की डिस्ट्रैक्शन है क्या? डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट ये है ना, लड़की कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती या वो विमेन खुद एक पावर है, उनको क्या ज़रूरत है, ठीक है? हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, ये है, हम पागलों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। ये जब से सेल्फ डिस्ट्रक्ट है हम, ये है। और विमेन भी उनके पास ही जाएगी जिनके पास पावर है। अब नहीं आ रही तो क्या करें, अब किसी के बस पीछे भाग थोड़ी ना सकते हैं। वैसे भागे हो कभी लाइफ में पीछे? हाँ, भागा था। फिर क्या हुआ? काफ़ी अनसेटलिंग आंसर दे के चली गई थी, बट हाँ क्या कर सकते रिजेक्शन? हैं। रिजेक्ट भी नहीं करा था बट हाँ भी नहीं हुआ था, तो ओ, वो बीच का। हाँ, तो वो ज़्यादा वो था, कह सकते ना, जो स्कूल का प्यार, फर्स्ट लव, क्रश एंड ऑल, वही तो वो था। अनसेटलिंग आंसर दे के चली गया, फिर हटा यार, अब देखते हैं अपना कुछ कर लेंगे। बट कल को अगर प्यार हो गया फॉर एग्जाम्पल किसी ना किसी से, तब तो प्रायोरिटीज चेंज होंगी थोड़ी सी। प्रायोरिटी तो एक ही है, ओनली वन एंड ओनली वाला। हाँ, वो चेंज नहीं होगा, वो सबसे ऊपर है, वो फैमिली से भी ऊपर है। टू बी ऑनेस्ट, वो फैमिली से भी ऊपर है। मैं बोलता नहीं यूजुअली किसी को, बट हाँ फैमिली से भी ऊपर है, क्योंकि अगर फैमिली खुद अगेंस्ट है, अगर मैं वो भी नहीं करूँगा तो मैं क्या, वही होगा, धक्के वाली ज़िंदगी होती है, वो मैं जी नहीं सकता। तो ऐसी वे ऑफ लाइफ लोनली नहीं है? बट फुलफिलिंग है ना। है क्या? या फिर बोल रहे हो अपने आप को नहीं सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, सच बताओ। सच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में पैसे की दिक्कत होती थी, तो इसलिए लिमिट हो जाता था। अब तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, मतलब ये नहीं कि अच्छा खासा कमा रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, अब मेरी जा सकता हूँ, जो मर्जी खा सकता हूँ, वो वाला है। मैं ये भी नहीं है कि हमेशा एक ही सेट ऑफ खाना खा, मैं जंक फूड भी बहुत खाता हूँ, ठीक है? उस हिसाब से मेरा ट्रेनिंग हो जाती है, तो मेरा वो पता है, इसलिए मैं वो डालता भी नहीं इंस्टाग्राम पे, उससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हैं काफ़ी लोग, इसलिए मैं खा लेता हूँ। जंक फूड से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक बच्चों के पार्क में वो मार मार के बोलना 3 घंटे सो, उससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होते। वो यार शरीर तो बन रहा है ना, स्ट्रेंथ आनी चाहिए ये, बट ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जंक फूड में, कि भाई ये खा रहा है, क्या कर रहा है ये, बेकार अपना शरीर खराब कर रहा है, इतना कौन सुन रहा है यार। आराम से डाल देंगे, आराम से अपना खा लो चुपचाप, और क्या। मैं इसलिए डाइट की कभी डालता भी नहीं ज़्यादा वीडियो, मैं डाइट एंड ऑल की वीडियो नहीं डालता। मैं जो मर्जी है वो खाओ यार, बट ट्रेनिंग ऐसी करो कि सब पच जाना चाहिए। आर्मी वाला माइंडसेट पापा ने बताते हैं कि हाँ ट्रेनिंग ऐसी करो कि मिट्टी भी पच जाए, बस। ओके, तो वैसे आपको कभी ये वाली चीज़ लगती है कि आपको, जैसे अभी 300+ K फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे, राइट? कभी ये वाली चीज़ महसूस हुई है कि मेरे को इतने सारे लोग शायद फिटनेस से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं? बुरा लगा है कभी इस चीज़ का? नहीं नहीं? यार, जर्नी बता रहा हूँ मैं, अब तुम उस हिसाब से उसको कैसे भी लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें इंस्पायर होना, इंस्पायर हो जाओ, मोटिवेशन लेना, मोटिवेशन लो, या फिर मजाक बनाना, मजाक बना लो। मजाक भी तो कितने बन रहे हैं, उससे क्या ही होगा। फिजिकल हार्म तो नहीं हो रहा ना मुझे, मेंटल हार्म भी कैसे होगा जब तक मेरा फ़ोन खुला हुआ है। जब फ़ोन रख दिया, मेंटल हार्म भी ख़त्म। तो देखते हो ट्रोल्स के मैसेजेस? स्टार्टिंग में देखता था, बट अब तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, रिपीटेटिव हो गया, तो मैं बोर हो गया सुन सुन कर, नया रखा लो इसलिए। बट अभी यार 21 ईयर्स पे चुप तो जाती हैं बातें, मतलब
टाइम लगता है ना उस लेवल पे आने में हाँ मेंटली हाँ भी कि आती है। अब फर्क ना पड़े, बट कुछ ना कुछ तो लगती होंगी। मैं बता रहा हूँ मेरा वो लेट गो वाला माइंड सेट ना अभी भी है, स्टार्टिंग से जो था देखा जाएगा जो हो वाला वो अभी भी है। पर जब पढ़ रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है, बहुत ज़्यादा यार इतना क्या बुरा कर रहा हूँ भाई मैं, जो इतना सब सुनने को मिल रहा है। फिर जब फ़ोन रख के ट्रेनिंग कर रहा होता ना माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। मैं बताता हूँ मैं मेडिटेशन जो है वो ट्रेनिंग फॉर्म में ही करता हूँ। मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, मेरे को ब्लैंक भी होता है कभी कभार, या फिर अगर मुझे कुछ सोचना है तो मैं बहुत अच्छे से सोच सकता हूँ। इसलिए तो मैं ट्रेनिंग के बाद वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सारे थॉट्स मुझे ट्रेनिंग के टाइम ही आते हैं। ये है, इसलिए मैं कभी फालतू में ये नहीं कि कहीं चल रहे हो तो कुछ बोल दिया, ये कर रहा तो फिर बोल दिया, ये सब नहीं रहता मेरा। ट्रेनिंग के बाद करो। हाँ, क्योंकि उस समय एक वो बैटल फील्ड वाला, मैं अपने ट्रेनिंग को ट्रेनिंग बैटल फील्ड तरीके से पोर्ट्रे करता हूँ। आपको किसी को मजाक लग रहा है लगे, बट मैंने अपना कर लिया, ठीक है, उसके हिसाब से कैसा माइंडसेट चल रहा है वो रहता है मेरा। तो अभी आपके आइडल्स कौन है जिनको आप देखते हो? आइडियल मेरा कोई नहीं है, मैं सबसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, बट फिर हाँ अगर मैं किसी को आइडल बना लूँगा मैं उनके जैसा बिहेव करूँगा, उनके जैसा एक्ट करूँगा, मुझे वो करना ही नहीं है। पर जैसे जिनकी बातों से आप इन्फ्लुएंस होते हाँ हो, वो तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे बताया तो मैंने इतने सारे नाम बताए। फिर उसमें एडिशनल मैं पॉडकास्ट भी काफ़ी सुनता हूँ, जो रोगन के हो गए, और इंडियन में रणवीर अलाहाबादिया हो गया, इन सब के पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट सुनता हूँ। राइट। हाँ, तो पॉडकास्ट से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मैं ना बुक पर्सन नहीं हूँ, मैं पढ़ना मुझे काफ़ी वो लगता है, मतलब मैं मल्टीटास्किंग बंदा हूँ ना, एक साथ जितने काम हो सकते हैं पॉसिबल हो बढ़िया है। पढ़ते टाइम पे पढ़ना ही पड़ता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं ऑडियो बुक सुन लेता हूँ कभी कभार तो, या फिर पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, वो काफ़ी बेटर रहता है मेरे लिए। तो ऐसे ही आपने डिस्कवर किया फिर अवध ओझा या फिर एंड्रू टेट को भी? हाँ हाँ, इसी वजह से पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ तो अलग बता रहा है भाई, ये सबसे अलग बता रहा है, क्या बता रहा है वो सुनते हैं। फिर सुनते सुनते पूरा लॉकडाउन तो एंड्रू टेट पे गया, फिर मैंने बहुत टॉक्सिक। टॉक्सिक नहीं है, बट ये है ना उसके पीछे का नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे लोग। वो बातें एग्रेसिव ट्रिगरिंग बोलता है, जैसे मेरी बातें लगती है ना वैसी ही रहती हैं उसकी भी, बट वो बहुत एक्सट्रीम पे ले जाता है। बट उसके पीछे की जो नॉलेज होती है, अब रिलेशनशिप का मुझे आइडिया नहीं है, बट जो करियर वाइज बोलता है वो तो टू द पॉइंट बोलता है, उसमें कोई वो नहीं है। बट इतना वो डिफेम कर देता है, इतना शेम कर देता है वो, फिर लोग समझते हैं कि यार कैसे बोल रहा है हमें। बट पता है लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि वो करियर के बारे में या फिर एक मर्द की मेंटालिटी के बारे में क्या बोल रहा है। लोगों को प्रॉब्लम है कि वो मिसोजिनिस्टिक व्यूज़ रखता है, राइट? वो विमेन के बारे में भी रखता है, और इनफैक्ट वो जेल में ये करियर एडवाइस देने के लिए अंदर थोड़ी गया है, वो तो गया है बिकॉज उस पर ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा है, हाँ राइट? गर्ल्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा है। हाँ तो इस वजह से मतलब एक इंसान जो ऐसे कामों के लिए अगर अंदर है तो उसकी मेंटालिटी वहाँ पे टॉक्सिक हो जाती है। और जब ये चीज़ें बाद में लोगों को पता चलती हैं, क्योंकि जब वायरल हुआ था तब तो ये चीज़ें नहीं पता थी, वो धीरे धीरे रियलाइज होता है हाँ, ना, मैं बता तो रहा हूँ। फिर पता चलता है कि यार ये तो जेन्युइन टॉक्सिक मेंटालिटी है। सो मे बी जो ये इंसान एडवाइस दे रहा है क्या पता वो सही नहीं है। बट उसने अपनी लाइफ में अचीव तो कर लिया ना, मतलब जो उसने वो अचीव करना था वो तो कर लिया है। एक अचीव कर लिया जेल में एक नहीं रूम। नहीं वो मैं नहीं कह रहा। अब सबकी एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड पे लेना ही क्यों है, पॉजिटिव साइड लो और हटो। अब अवध ओझा सर क्या है, वो भी तो क्रिमिनली थे, मैं बोलना नहीं चाहता, आई एम सॉरी, बट उन्होंने भी तो गन्स वगैरह एंड ऑल, उनके 19 केसेस थे। अब उस पे उससे क्यों इन्फ्लुएंस होना है, अब जैसे वो नॉलेज दे रहे हैं उस पर इन्फ्लुएंस हो ना। इन्फ्लुएंस किस चीज़ को क्या लेके होना वो तुम्हारे ऊपर है, इन्फ्लुएंस तो हर कोई कर रहा है, अब कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। बट इतना भी मतलब ये वाली चीज़ तो वो वाली बोलनी होगी कि क्रिमिनल और वो दूसरा सारे लोग सेम है क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है। वो मैं मानता हूँ, वो तो ठीक है, बट ये है ना कि उसने बातें तो ऐसी बताई है ना, काफ़ी लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस। अब अच्छी चीज़ वो पता है, जब अच्छी चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो आपके फैमिली से आती हैं, कैसे आपका वो अपब्रिंगिंग हुई है, मैनर्स हैं, वो आपकी मैनर्स पर। अब कोई नेगेटिव ही ले जा रहा है तो उसके मे बी, मैं बोलना नहीं चाहता, बट हाँ मे बी उसके शायद अपब्रिंगिंग नेगेटिव हुई है, इसलिए वो नेगेटिविटी ज़्यादा देखता है। मेरे फैमिली में बोले कि यार नेगेटिव तो हर जगह है, पर पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस रखो। हाँ तो पॉजिटिव लोग आपको नहीं जमते, पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव्स पे फोकस नहीं नहीं, होता। उन पे ही रहता है मेरा तो बट ये है ना कि वो काफ़ी हम्बलनेस रहते हैं। हम्बलनेस का एक फ़ायदा है कि अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अगर आप कहीं गलत भी आ गए ना तो चलो भैया
हम्बल बंदा है, चलो माफ़ कर देते हैं, ये रहता है। तो आप में है ह्यूमिलिटी? हाँ, बट ट्रेनिंग को लेके नहीं है बिल्कुल भी। नहीं? आप बहुत कहते हो ना कि लोगों को ईगोइस्टिक होना चाहिए। क्यों? अपने करियर को लेके क्यों नहीं होना चाहिए? बट ईगोइस्टिक तब होना चाहिए ना जब उनमें कोई बात हो ईगो रखने वाली। फॉर एग्जाम्पल माइकल जॉर्डन, यू नो, अपने उसमें वो वाली ईगो और कंपेटिटिव स्ट्रीक है, बट वो समझ आती है, यू नो, ठीक उस है। लेवल पे बास्केटबॉलर। बट एक डेवलप भी तो करनी पड़ती है। अब सपोज दो बॉक्सर्स हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है, सेम वेट है, सब चीज़ सेम है, बट एक बंदा ईगोइस्टिक है, वो अपने आप को बड़ा मानता है। जब आप अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हो ना तो आप हर चीज़ आपकी वैसे हो जानी शुरू हो जाती है। आप एक्ट वैसे करते हो, आप ट्रेनिंग वैसे करते हो, आप हर चीज़ वैसी हो जाती है, तो आप सेकंड वाले जो बॉक्सर है उसको डोमिनेट कर सकते हो। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि ईगो बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए ग्रेटनेस का, रादर देन के ईगो पहले से ही रख लो और फिर बड़ा नहीं, बनने की कोशिश करो? पहले से ईगो रखोगे तो फिर वो बेकार ही है है ना, ना? वो तो वही डिस्ट्रक्टिव तो। है। मेरे में भी ईगो थी, क्यों नहीं थी? मेरे में 100 किलोमीटर भागने की ईगो थी, ठीक है। अब वो डिस्ट्रक्टिव थोड़ी ना, वो तो कंस्ट्रक्टिव है। ईगो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बट वो आप कैसे लेते हो अपने ऊपर और उसके ऊपर, अपनी करियर को लेके, वो होता है। अब मेरे में ईगो है मैं कि दूसरे को नीचा दिखा दूँ, तो वो बेकार ईगो है ना। अब मेरे में ईगो है कि भाई मैं अपने आप को बड़ा करूँगा, कैसे भी करूँगा, वो कंस्ट्रक्टिव है। आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट मैन कौन लगता है इंडिया में अभी? इंडिया में टफेस्ट तो पता नहीं। इंडिया के लोगों को यही है ना, लोग बोलते नहीं है, इसलिए वो नज़र में नहीं आते। और इंडियन ओवरऑल अगर आप बताओगे तो? ओवरऑल तो फिलहाल अभी ये चल रहा है, डेविड गॉगिंस चल रहा है फिलहाल तो। Okay. और अभी टफेस्ट जो कहेंगे, कॉर्नर कॉर्नर मैग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर। हाँ, क्योंकि उसका कमबैक करना बहुत मुश्किल है। इतने लेग इंजरी, इतनी इंजरी, इतने सेटबैक्स, उससे अगर कमबैक करेगा ना, मान जाऊंगा भाई क्योंकि मेरे को भी आगे जाके वो ही करना है। हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए तो डेविड, और अगर कमबैक हो गया तो कॉर्नर टफेस्ट। और कभी आपने वैसे सोचा कि आप कभी विद्युत जामवाल या फिर टाइगर श्रॉफ जो भी मार्शल आर्ट्स में रह चुके हैं उनको कभी फाइट करने का सोचा है आपने कि कर पाओगे? हाँ, नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कोई वो नहीं है, बट ये है ना कि उनका करियर लाइन ही अलग है मे बी। अब मेरा तो वो है ना, उनका तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के एक्टिंग और उसके आगे उसमें है। बट वो अपने क्राफ्ट में देर वेल वर्स्ड विद इट, मतलब वो पेल सकते हैं। ये है, बट अगर कभी फ्यूचर में मैं अपने गेम में परफेक्ट हुआ तो मे बी। तो करोगे उनको चैलेंज? यस। करोगे? हाँ हाँ, श्योर, और क्या। क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ, मेरा गोल बॉक्सर बनना या एमएमए फाइटर बनना नहीं, मेरा बॉक्सर है कंप्लीट मार्शल आर्ट्स, जो बोलते हैं ना, कंप्लीट मार्शल आर्ट जो अटेन करना, वो अचीव करना है। वो है आपका गोल? हाँ, ओके। तो इम्पॉसिबल लगेगा सबको, बट ये है कि हर चीज़ इम्पॉसिबल है until it's done। ओके। एंड हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस इम्पॉसिबल कॉन्वर्सेशन के एंड तक आते हुए विद नकल हेड वॉरियर। गाइस, थैंक यू सो मच ईशान, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और कोई एडवाइस आप देना चाहोगे हमारी यंग ऑडियंस को, बट सोच समझ के इस प्लेटफॉर्म पे सोच समझ के? जो मन में आए वो करो, बट एक सेट ऑफ लिमिटेशंस पहले बना लो, ताकि उससे किसी सेकंड पर्सन को हार्म ना हो। ओके, यस गाइस, और ये पॉडकास्ट देखने से आपका कोई हार्म नहीं होगा। सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको।